मिनट। गुड मोदीकर मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मोदीकर की सपनों एवं संभावनाओं भरी दुनिया में आप सभी मेरे मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज से अपनी ट्रेनिंग को हम एक नए अंदाज में लेके चल रहे हैं, नई दिशा में लेके जाने के मूड में है इस समय हम लोग। और इस ट्रेनिंग का नाम होगा बैक टू बेसिक्स एंड कमांडो ट्रेनिंग। हम बैक टू बेसिक्स पे जा रहे हैं। जनरली ये जूम मीटिंग्स हमने स्टार्ट करी थी अप्रैल 2020 में, और निश्चित रूप से उस अप्रैल 2020 में जो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी उसके रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव आए थे। मैं अगर अपनी बात करूं तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे था उस समय, और आज की तारीख में आप जैसे कि जानते हैं कि ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का लेवल अचीव हो गया। यानी कि एक साथ में अगर देखा जाए तो क्राउन से आरबीडी और आरबीडी से सीबीडी, ये लगातार जो है 2 रैंक अगर जंप मारी गई है इन पिछले 1 साल के अंदर। इसके साथ साथ में अगर बात करें पे आउट की, तो पे आउट में लगभग 1 लाख रुपए का इजाफा हुआ, पे आउट में इंक्रीज हुआ 1 लाख रुपए का पे आउट। बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो लगभग मैं बात कर सकता हूं 17 से 18 लाख बिजनेस वॉल्यूम हमने 1 साल के अंदर इंक्रीज किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जूम, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग। अभी हमें लगता है कि ये दिल मांगे मोर, ये दिल कुछ बड़ा मांग रहा है, कुछ ज्यादा मांग रहा है। और अगर जब कोई चीज दिल ज्यादा मांगे और बड़ा मांगे तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और हम अपने आप को परिवर्तित करने जा रहे हैं। तो बैक टू बेसिक्स की बात करें तो बैक टू बेसिक्स में जैसा कि मैं बता चुका हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसिक्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के। नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स होते हैं लिस्ट बिल्डिंग, यानी कि हमें लिस्ट बनानी होगी, उसके बाद में कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना होगा, उसके बाद में हमें उनको प्रेजेंटेशन दिखाना होगा, इसके बाद में क्या करना होगा, इसके बाद में हमें करना होगा फॉलो अप। ये 4 चीजें होती हैं बैक टू बेसिक्स में। यानी कि अगर बेसिक्स की बात करी जाए नेटवर्क मार्केटिंग के, तो 4 बेसिक्स होते हैं। हमें लिस्ट बनानी होगी, हमें उनको कांटेक्ट करना होगा जिन लोगों की हमने लिस्ट बनाई है, उसके साथ साथ में हमें उनको प्लान दिखाना होगा, और प्लान दिखाने के बाद में उनका फॉलो अप करना होगा। ये हमारे बेसिक्स होते हैं, नो डाउट। फिर प्रॉब्लम क्या है, ये जब इतने सिंपल सिंपल से बेसिक्स है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है दोस्तों कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहे। ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारी कि ये बिजनेस बहुत सिंपल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिजनेस बहुत सिंपल है। इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। घर से शुरू होता है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, कोई सपोर्ट करता है, कोई सिखाता है, कोई समझाता है, हम पैसे कमाते हैं। फिर भी क्यों इस बिजनेस को हम उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं? क्यों अभी भी सफलता हमसे दूर है? क्यों हमें हमारी मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है? तो उसके पीछे अगर सिंगल एक रीजन अगर देखा जाए तो वो रीजन ये है कि हम अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम दुकान खोलते हैं प्रोफेशनल तरीके से, हम जॉब पे जाते हैं प्रोफेशनल तरीके से, अगर हम ट्यूशन टीचर हैं तो प्रोफेशनल तरीके से ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर हम एक टेलर हैं तो हम प्रोफेशनल तरीके से अपने कपड़ों को स्टिचिंग करते हैं, अगर हम कारपेंटर हैं तो लकड़ी के काम में भी हम प्रोफेशनल तरीके यूज करते हैं, बाकायदा टूल्स के साथ में अपने काम को करते हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो सपने हम बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है, और यही बहुत बड़ा रीजन है हमारे फेलियर। आज हमें इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, हमें अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सक्सेस मेरा संकल्प है। क्योंकि अगर आप सफल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मेरी सफलता अकेले की कोई मायने रखती भी नहीं है। मैं अकेले सफल होकर करूंगा भी क्या? मैं अपनी शादी में खुद नाचूंगा क्या? अगर मेरे साथ में मेरी बारात नहीं होगी तो मैं अपनी शादी में खुद ही नाचूंगा, खुद ही डोरी पे चढ़ूंगा, खुद ही नाचूंगा क्या? तो मुझे तो तब आनंद आएगा ना सफलता का, जब मेरे साथ में आप सब सफल होंगे। आप सबकी सक्सेस के साथ में मेरी सक्सेस है, और आप सबकी सक्सेस के साथ में मेरी सक्सेस तभी हो सकती है जब मैं देखूंगा कि हम अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करना शुरू कर दें। हमें नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर नहीं बनना है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है। और नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल की सबसे पहली शर्त ये होती है कि साहब हम अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। जो भी टूल्स हमें चाहिए होंगे हम उन टूल्स को फॉलो करेंगे, जो भी सिस्टम कहता होगा इस बिजनेस का हम उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो इसलिए आज हमने प्रयास किया है कि आज हम इस गैलरी व्यू के थ्रू आपसे बात करेंगे। गैलरी व्यू के थ्रू बात करने का मतलब है कि आप सभी लोग अपनी अपनी टेबल चेयर पे बैठे होंगे, सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठे होंगे, और एक प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह से क्लास अटेंड करी जाती है, जिस तरह से ट्रेनिंग अटेंड करी जाती है, उस तरह से आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों को देख भी रहा हूँ। और मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग आज अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं, जो लोग अपना वीडियो ऑन करके मुझे सुन रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ सभी लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। वैसे भी रणवीर सिंह की टीम है तो स्मार्ट तो होनी ही होनी, इसका तो मतलब मुझे पक्का भरोसा है ना? तो स्मार्ट तो ही हैं आप लोग, और दमदार भी हैं, एग्रेसिव भी हैं, और निश्चित रूप से सफलता के लिए जिद्दी भी है। क्योंकि आपका जो होता है ना, जैसे कि यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा आपका जो है जिद्दी है तो निश्चित रूप से फिर अगर आप भी जिद्दी तो होंगे ही होंगे, ये तो पक्का, ये तो गारंटी है। इसीलिए आप बैठे। तो ये साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए हम पहले बेसिक पे चलते हैं, और पहला बेसिक क्या होता है? लिस्ट बिल्डिंग। आइए पहला बेसिक पकड़ते हैं हम आज।
एंड दिस इज फर्स्ट पिलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। फर्स्ट पिलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर रहा है? लिस्ट बिल्डिंग। पहला पिलर नेटवर्क मार्केटिंग का होता क्या है? पहला पिलर होता है लिस्ट बिल्डिंग। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर दीजिए। आई होप आप सबको स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है, और बिल्कुल यस, दैट्स ग्रेट। योर लिस्ट इज योर बिगेस्ट रिसोर्स इन दिस बिजनेस। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद में हम उससे कहते हैं कि दिस इज मोदी केयर, ये मोदी केयर है, ये मोदी केयर एक कल्प वृक्ष की तरह है, इसके नीचे बैठोगे, जो मांगोगे ये आपको देगा। और इसमें कहीं कोई संदेह भी नहीं है, आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी केयर एक कल्प वृक्ष की तरह है, इसके नीचे आप बैठेंगे, इसके नीचे बैठ के आप जो कुछ भी मांगेंगे वो सब कुछ मिलेगा। चाहे आप मांगते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, चाहे आप मांगते हो एक्स्ट्रा इनकम, चाहे आप मांगते हो कार, चाहे आप मांगते हो घर, चाहे आप मांगते हो बच्चों की हायर एजुकेशन, चाहे आप मांगते हो फॉरेन ट्रिप्स, चाहे आप मांगते हो जो कुछ, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के मांगते हो ये निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन हम उससे ये नहीं कहते हैं कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है, इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के लिए कुछ तैयारी करनी होती है, हम उसको ये नहीं बताते। हम उससे कहते क्या है कि बस अपना आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, बैंक डिटेल्स दो, और जैसे ही अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स देते हैं वैसे ही हम आपका एमसीए नंबर जनरेट कर देंगे। एमसीए नंबर जनरेट करने के बाद में जो पहला काम होगा वो आपको क्या करना होगा? आपको अपनी बिलिंग करानी होगी। आपको किसी ना किसी तरह से 100 पीबी करानी है, और नहीं 100 पीबी करानी है तो कम से कम लॉयल्टी तो आपको करानी ही करानी। तो हमारा पूरा फोकस कहां चला जाता है? उस व्यक्ति की लॉयल्टी कराने पे, उस व्यक्ति की 100 पीवी कराने पे, अपेक्षाकृत की हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर से नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरफ ले जाएं। हम उसको बताएं कि ये प्रोफेशन है क्या, और इस प्रोफेशन के बेसिक्स क्या कहते हैं, और इस प्रोफेशन के बेसिक्स को करने के लिए करना क्या होगा। तो साथियों, पहला काम जो हमें करना है वो करना है, योर लिस्ट इज द बिगेस्ट रिसोर्स इन दिस बिजनेस। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लिस्ट बनाते नहीं है, और लिस्ट बनाते नहीं है, 4-6-10 लोग आपके संपर्क में होते हैं, उन 4-6-10 लोगों से आप बात करते हैं। क्योंकि बात करना आपको आता नहीं है, गलत सही जो भी बताया उस तरह से आपने बताया, सामने वाले को समझ में कुछ आया नहीं, उसने आपको ना बोल दिया, आपको लगा इस बिजनेस में कोई जुड़ता ही नहीं है, बात खत्म हो गई। आपने भी कोई पैसे तो लगाए नहीं थे, आपने करा ही क्या था? आपने अपने घर का साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफी खरीदा था, जो कहीं और से खरीद रहे थे वो आपने मोदी केयर से खरीद लिया, आपने सामान यूज कर लिया, दैट्स ऑल, बात खत्म। 4-6 लोगों से बात करी, लोग तैयार नहीं हुए, आप भी पीछे हट गए, आपने अपना इनका फोन उठाना बंद कर दिया, बात खत्म। और हमें लगा कि हम जिनको जोड़ते हैं वो जुड़े क्यों नहीं रहते। हम जिनको जोड़ते हैं उनको हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल नहीं बनाते, इसलिए वो जुड़े नहीं रहते। हम जिनको जोड़ते हैं उनको हम बताते नहीं है कि नीति में करना क्या होगा, शायद इसलिए वो व्यक्ति लंबे समय तक हमारे संग में टिक नहीं पाता। तो योर लिस्ट इज द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ दिस बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। पहले कैसे आगे बढ़ा जाए? यस, 90% of people quit in this business not because few people say no to them, but because their list is so small. 90% नहीं, मैं तो कहूंगा यहाँ पर 99% लोग इस बिजनेस से क्विट इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उनको लोग नो बोल रहे हैं ना, इसलिए नहीं क्विट करते। लोग उनके पास में है ही नहीं, इसलिए क्विट कर जाते हैं। लोगों के पास में लिस्ट इतनी छोटी है, 4-5-6 लोगों की लिस्ट बनाते हैं लोग, 4-5-6 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, उनमें से 2 लोगों से तो वो बात ही नहीं करते, 4 लोगों से बात करते हैं, और 4 लोगों से बात करने का तरीका उनका सही होता नहीं है। सीखा उन्होंने कुछ है नहीं, समझा उन्होंने कुछ है नहीं, अपनी तरीके से बोलना शुरू करते हैं। एक कंपनी है मोदी केयर लिमिटेड, मैंने ज्वाइन कर ली, तुम भी ज्वाइन कर लो, देर में करना कुछ नहीं होता, 6 महीने सामान खरीदो, 7वें महीने सामान फ्री मिल जाएगा, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हाँ तुम मेरे नीचे ज्वाइन कर लो, बहुत सारे पैसे वो कमा रहा है, तुम भी पैसे कमाने शुरू हो जाओगे। 90% लोग इस बिजनेस में इसलिए क्विट नहीं करते हैं कि उनको लोग नो बोलते हैं, 90% लोग इस बिजनेस से क्विट इसलिए करते हैं कि उनके पास में लिस्ट ही नहीं है। आइए आज हम बात करेंगे कि लिस्ट कैसे बनाई जाए, और ये लिस्ट कैसे 200, 300, 400, 500 तक पहुंचेगी। सबसे मैं 10 तरीके बताऊंगा आपको कि लिस्ट बताने के 10 तरीके कौन से होते हैं, और साथियों गारंटी लेता हूं आपसे कि आज आपके लिस्ट कम से कम 200, 300, 400 तक पहुंचनी है। मिनिमम गारंटी है 100 की, 100 लोगों की लिस्ट आज बन के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और 100 की लिस्ट अगर बनती है
तो जो ट्रेनिंग आपको मिलने जा रही है, जिस तरह की आपको ट्रेनिंग हम देने जा रहे हैं, जिस तरह की कमांडो ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं, गारंटी है कि इन्हीं 100 में से 14 निकलेंगे और ये 14 आपको जीपीडी बनाएंगे। ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है, ये वादा है। इसलिए ट्रेनिंग में बने रहिएगा। बिल्कुल उठने नहीं है, बिल्कुल उठना नहीं है। आनी पानी मंगवा लीजिए, डायरी पेन अपने साथ में रख लीजिए, जो भी काम है 9 के बाद करेंगे। आज इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला काम, इंक्लूड एवरीवन। होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब ज्वाइन करते हैं हम, तो हमको लगता है कि हम विधाता हो गए हैं, हमको लगता है हम वो नास्त्र दसम हो गए हैं, हमें पूरी दुनिया का ज्ञान हो गया है कि कौन सा आदमी करेगा, कौन सा आदमी नहीं करेगा, और हम लोगों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। और इस छोड़ने के चक्कर में ज्यादातर लोग छूटते चले जाते हैं, ज्यादातर लोग छूटते चले जाते हैं। जनरली मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी लिस्ट में 5 से 6 लोग आ पाते हैं। ये 5 से 6 लोग कौन आ पाते हैं? कोई बड़ी बहन आ गई, कोई बड़े भैया आ गए, कोई आपकी ननद आ गई, बहुत कुछ हुआ तो एक आध सहेली आ गई आपकी, और बहुत कुछ हुआ तो बस एक आध दोस्त आपका आ गया। बस ये 5-6 लोग छोड़ के आपकी दुनिया में ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। जब लिस्ट बनाने की बात आती है तो आप क्या करते हैं? अपने आप को अलमीरा में बंद कर देते हैं और आपको लगता है कि इस अलमीरा के बाहर दुनिया है ही नहीं, और आप तो एलियन है, आपको तो टपकाया गया है इस दुनिया में। और अभी अभी कल तो आपका जन्म हुआ, आप तो किसी को जानते ही नहीं है अभी तक। इससे पहले आप बहुत लोगों को जानते थे, लेकिन जैसे ही आपसे लिस्ट बनाने की बात करते हैं वैसे ही इंक्लूड एवरीवन, यानी कि आप किसी को जानते ही नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा इंक्लूड एवरीवन। जिस किसी को भी आप जानते हैं, जो भी व्यक्ति आपके दायरे में है, जो भी व्यक्ति 3 फुट की रेंज में आपके पास आता है, उस आदमी का लिस्ट में नाम होना ही होना चाहिए। इस बात को यहां इंस्टॉल कर लीजिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है तो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर बनना है तो ठीक 5-6 लोगों की लिस्ट बनाइए, 5-6 लोग मना कर देंगे, क्या करना, आप भी बैठ जाइएगा आराम से। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर ना बनके नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है, देन इंक्लूड एवरीवन। सब कोई इंक्लूड होगा, कोई भी छूटेगा नहीं इसमें से। होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। जो भी आपके 3 फुट के दायरे में आता है वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। ये अलग बात है कि वो कौन प्रमोटर बनता है, कौन उसमें यूजर बनेगा, कौन प्रमोटर बनेगा, ये बात की बात है। कौन जीपीडी जाएगा, कौन डायरेक्टर जाएगा, कौन 7% रहेगा और कौन कुछ भी नहीं रहेगा, ये बात की बात है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको सबको इंक्लूड करना है, सबको इंक्लूड करना है। अरे आपको इंक्लूड करना है फ्रेंड्स को, इंक्लूड करना है रिलेटिव्स को, इंक्लूड करना है कलीग्स को, इंक्लूड करना है नाइबर्स को, इंक्लूड करना है आपको अपने जो प्रीवियस काम था उसमें जो आपके कलीग्स थे उनको इंक्लूड करना है। आपको किसको इंक्लूड नहीं करना? आपको दूध वाले को इंक्लूड करना। आपकी लिस्ट में आपका दूध वाला है क्या? आपकी लिस्ट में आपका पेपर वाला है क्या? आपकी लिस्ट में आपकी बाई, आपकी जो घर में बाई आती है, जो आपके घर में बाई आती है झाड़ू पोछा के लिए, बर्तन के लिए, वो जिन जिन घरों में जाती है, क्या उन घरों के नाम आपको पता है क्या? नहीं पता। आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिशियन आता है, क्या आपने उससे भी बात करी है मोदी के बिजनेस को लेकर? आपके यहाँ जो प्लम्बर आता है, कभी आपने उससे बात करी? आपके यहाँ जो गैस सिलेंडर देने आता है, कभी आपने उससे बात करी? किसी ने बात करी थी? आपने नाम सुना होगा, एक लड़का है यहाँ पर राजेश, वो गैस सिलेंडर देने तो किसी यहाँ गया था। आज की तारीख में मोदी केयर में डायरेक्टर है, लगभग हर महीने 1000 से 1200 पीवी कर देता है। किसी ने तो बात करी थी ना अपने यहाँ गैस सिलेंडर जो लेके आया, तो उससे बात करी थी ना किसी ने? वहीं तो राजेश निकल के आया, और राजेश के नीचे कौन ज्वाइन हुआ? गैस सिलेंडर एजेंसी के मालिक, वो ज्वाइन हुआ। आपने क्या बात करी उनसे? यस, आइए आगे बढ़ते। इंक्लूड एवरीवन। Don't think if people will do business with you or not. Just add maximum numbers to your list. इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि लोग आपके संग काम करेंगे या नहीं काम करेंगे। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर अपनी लिस्ट में लेके आ रहे हैं। नंबर 1, change your perspective from selling to sharing to serving. If God has chosen you for some wonderful opportunity, you have no right to keep it to yourself. एक बात बताऊं आपसे, पता है लिस्ट बनती क्यों नहीं है? आपके बेटे की शादी होती है, 500 लोगों की लिस्ट बन जाती है। आपके बच्चे का बर्थडे होता है, आप 200 लोग बुला लेते हैं। आपके घर में कोई काम काज होता है, आप बड़े आराम से 100-200 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं। फिर जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, मोदी केयर की बात आती है, तो आपकी लिस्ट क्यों नहीं बनती? आपकी लिस्ट इसलिए नहीं बनती है क्योंकि आपको प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। आपको ये बिजनेस हल्का बिजनेस लगता है, आपको बिजनेस साबुन तेल मंजन का बिजनेस लगता है, आपको लगता है ये बिजनेस डोर टू डोर प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है। आपको लगता है कि इस बिजनेस में हमें लोगों को परसू करना पड़ेगा कि तुम साबुन खरीद लो, तुम मंजन खरीद लो, तुम चाय खरीद लो। आपको लगता है लोग मुझे ना बोलेंगे, आपको लगता है लोग कहेंगे कि ये दिन आ गए आपके कि आप साबुन तेल मंजन बेचने लगे। प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस आपको नहीं है, इसलिए आपकी लिस्ट नहीं बनती है। आप उन लोगों की लिस्ट बनाते हो जो लोग आपसे डाउन है। क्योंकि अगर आपको प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस होता ना, तो आपको संकोच लगता नाम लिस्ट बनाने में। ऑनेस्टली बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, अगर एक कपड़े की दुकान खोलोगे ना, तो
जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्ड होंगे उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और लोगों के पास चल के पर्सनली जाते हो और उनसे कहते हो भाई साहब एक कपड़े की दुकान खोली है और आपसे आग्रह है कि आप मेरी दुकान पे उद्घाटन के दिन आइएगा, जरूर अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। एक कपड़े की दुकान खोलते हो तो चले जाते हो 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोगों तक कि मेरे उद्घाटन के दिन जरूर आइएगा। लेकिन आप इस इतने बड़े बिजनेस 68,000 करोड़ की कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे हो, इस बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए महीने कमाने जा रहे हो। क्या आपको लगता है ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया और आपको सबको बुलाना चाहिए? ना, नहीं लगता। क्योंकि आपको लगता है ये बेचने का बिजनेस है, आपको लगता है ये लोगों के यहाँ पर जा जाके सामान बेचने का बिजनेस है। प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं महसूस करते हो। अनटिल अनलेस आप प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं महसूस करेंगे साथियों, आपकी लिस्ट बनी नहीं पाएगी। आज से, अभी से इस बात को जान लीजिए कि ये मेरा बिजनेस जो है 68,000 करोड़ का बिजनेस है और मैं 68,000 करोड़ के बिजनेस का पार्टनर हूं। और जब मैं 68,000 करोड़ के बिजनेस का पार्टनर हूं तो मुझसे रंगबाज कौन, मुझसे बड़ा कौन? और ये सोच के जो है आप जब लिस्ट बनाएंगे ना, अब बहुत लोगों की लिस्ट बना लेंगे। सेलिंग नहीं कर रहे हो आप यहाँ पर। आपको क्या लगता है नरेंद्र जी ने मेरा नाम अपनी लिस्ट में लिख के कोई गुनाह किया क्या? अगर नरेंद्र जी ने मेरा नाम अपनी लिस्ट में लिखा तो मेरी जिंदगी बदल दी। आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आज मैं बंगलों में रह रहा हूँ, आज मैं लग्जरी गाड़ी चलाता हूँ, आज मैं फॉरेन ट्रिप्स करता हूँ, आज मैं एक बढ़िया सी पैसिव इनकम जनरेट कर रहा हूँ महीने की। तो उन्होंने मुझ पे एहसान किया। A lot many thanks to नरेंद्र जी और नेगी सर जिनकी लिस्ट में मेरा नाम था। साहब आप सेलिंग के बिजनेस में नहीं हो, पहली बात तो आप शेयरिंग के बिजनेस में हो, और शेयरिंग के बिजनेस के साथ साथ आप सर्विंग के बिजनेस में हो। आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हो। अरे यार उनके नाम लिखो जिनकी जिंदगी में बदलाहट चाहते हो। आप चाहते हो जिनकी जिंदगी बदले, जिनकी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाए, जिनकी जिंदगी में ये जो इनसिक्योरिटी है ये खत्म हो जाए, जिनको आप चाहते हो कि नहीं वो लाइफ में थोड़ा सा अपग्रेड करें, अपडेट करें। आप चाहते हो जो जिंदगी में थोड़ा सा ऊपर उठे, जिनको आप प्यार करते हो उनके नाम लिखो। इसलिए लिखो क्योंकि उनकी जिंदगी आप बदलने जा रहे हो। आप प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं हो, आप कोई फेरी वाले नहीं हो, आप कोई सेल्स पर्सन नहीं हो। यू आर सर्विंग। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां आप लोगों को सर्व करते हो, लोगों की जिंदगियां बदलते हो। साहब किसी को मछली पकड़ के देना अलग बात है और मछली पकड़ने का जाल दे देना अलग बात है। आप तो जाल दे रहे हो जिसके माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी को अपडेट एंड अपग्रेड कर रहा है। तो पहले बात तो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस महसूस करिए ना। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो, इंडियन प्राइस पे दे रहे हो, मनी बैक गारंटी के साथ में दे रहे हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जहां से जीवन बदल रहा है। तो संकोच किस बात का, डर किस बात का, किस बात के लिए संकोच करते हो यार? तुम कौन सा गुनाह करने जा रहे हो किसी का नाम लिखे? अरे उसकी जिंदगी बदलने जा रहे हो। और विश्वास मानिए अगर शिद्दत से ना आपने चाहा है कि उसकी जिंदगी बदलेगी तो उसकी जिंदगी बदल के रहेगी। अगर भगवान ने आपको कोई काम दिया है, इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी दी है, तो क्या करोगे? छुपा के रखोगे क्या अपने पास तक? अरे यार पार्टनर से बढ़ता है, हमेशा देखा है ना, पार्टनर से बढ़ता है। शेयरिंग इज केयरिंग, सुना है ना वर्ड? शेयरिंग इज केयरिंग। अक्सर कहा जाता है ना भैया शेयर करो, भैया शेयर करो, भैया शेयर करो। अच्छी चीजों को हमेशा शेयर करना चाहिए। तो आपको क्यों संकोच हो रहा है शेयर करने में? अपने संकोच को छोड़िए। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री में हैं। आप दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ लाखों लोगों की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। आज आप हो सकता है अकेले हैं, लेकिन आज के 5 साल बाद हजारों लोग आपके साथ में होंगे। आज के 10 साल बाद हो सकता है लाखों लोग आपके साथ में हो और उन लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेंगी और लाखों लोग स्टेज पे खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। तब उस समय मालूम पड़ेगा कि मैंने इनका नाम लिख के अच्छा किया करा। आज आज मैंने आप लोगों के नाम अपनी लिस्ट में रखे थे और आप लोग मेरे लिए तालियां बजाते हो, तो क्या मैंने बुरा किया था क्या? आज अगर लवीन लाख रुपए महीने कमा रही है, रचना सक्सेना जी लाख रुपए महीने कमा रही है, वंदना सिन्हा जी अच्छा पैसा कमा रही है, रंजना गुप्ता अच्छा पैसा कमा रही है, अतुल अच्छा पैसा कमा, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर भदौरिया बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया है, इन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग पे आ गए हैं। तो क्या लगता है ये लोग मुझे गाली देते होंगे क्या? नो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं दिल के कोने में, कल्पना श्रीवास्तव, मामी जी, ये लोग कहीं ना कहीं दिल के कोने से कहते होंगे कि नहीं डॉक्टर साहब आपने बढ़िया काम किया, अगर आप थे तभी हम लोग हैं, अगर आप ही ना होते तो हम कैसे होते। तो नो डाउट, नो डाउट ये विचार रख के आप जो है लोगों के नाम लिखना शुरू कीजिए। मेक योर लिस्ट इन डायरी। डायरी में लिखना पड़ेगा बाबू। मैं आपसे कहता हूं सर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल कैसे बनोगे? नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल तब बनोगे जब आप अपनी लिस्ट को डायरी में बनाएंगे। अगर आप सोचते हो कि नहीं आपके दिमाग में है, तो भैया दिमाग में तो बहुत सारी चीजें हैं, सब मैशअप हो जाएगा और मैशअप हो रहा है इसीलिए। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं साहब वो एक पन्ने में लिख लेंगे, तो पन्ने में लिख के काम नहीं चलेगा। बी ए प्रोफेशनल। कभी प्रोफेशनल्स को देखा है आपने वो एक पन्ने में लिखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को?
कभी अपने प्रोफेशनल्स को देखा है कि नहीं? वो मान लीजिए कभी किसी डॉक्टर को देखा आपने क्या, कि आप डॉक्टर के क्लिनिक पे गए हो और डॉक्टर जो है कभी कोई खाकी पन्ना उठाता है उस पे आपकी दवाई लिख देता है, कभी कोई पन्ना उठाता है उस पे दवाई लिख देता है, उसके बाद में एक राइटिंग पैड होता है, उस पे उसका नाम लिखा होता है, उसकी डिग्रीज लिखी होती है, उस पे वो लिखता है। आपका रॉ मटेरियल है आपकी लिस्ट, और इस लिस्ट को जितना आप सम्मान देंगे उतना ये लिस्ट आपको सम्मान देगी। तो करना क्या होगा आपको? करना ये होगा आपको कि आपको डायरी में लिस्ट बनानी पड़ेगी। जिन लोगों ने भी डायरी नोट कर रखी है उन लोगों ने डायरी नोट कर रखी है, जिनके पास रजिस्टर है उनके पास रजिस्टर है। बस 3 चीजें चाहिए होंगी आपको, रजिस्टर, पेंसिल या पेन और एक स्केल। 3 चीजें चाहिए होंगी आपको, और इन 3 चीजों के माध्यम से निश्चित रूप से आपकी डायरी बन जाएगी। डायरी में लिस्ट बनाना मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को कि आप पेपर पे लिस्ट बना लीजिए, कोई एक सादा पन्ना ले लीजिए उस पे लिस्ट बना लीजिए। मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता कि आपने कोई लिस्ट बना रखी है, आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, मैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको सर्च करना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा और सर्च वाला मामला बनता नहीं है ना। तो आपको लिस्ट क्या बनानी है? डायरी बनानी है। एम्प्टी योर माइंड एंड देन माइंड विल फाइंड मोर नेम्स फॉर यू। दिमाग लगाइए, दिमाग से बोलना शुरू करिए, मुझे 10 लोगों के नाम दो, मुझे 10 लोगों के नाम दो, मुझे 10 लोगों के नाम दो। ये दिमाग ना ये बड़ा कलाकार है, इससे बाबू जो मांगोगे वो मिलेगा। तुम इससे बोलो 5 लोगों के नाम दीजिए, 5 नाम देगा आपको। इससे बोलो 10 लोगों के नाम दो, 10 नाम देगा आपको। और इससे बोलो 100 लोगों के नाम मुझे चाहिए, बाबूजी ये 100 लोगों के नाम देगा। और इससे बोलोगे 500 लोगों के नाम चाहिए, ये आपको 500 लोग नाम देगा। बोलो तो अपने दिमाग से, कहो तो अपने दिमाग से। लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीमर्स देन यू। प्रॉब्लम क्या हो रही है लिस्ट बनाते समय? प्रॉब्लम लिखते समय ये हो रही है कि हम जनरली उन लोगों को पकड़ते हैं जो लोग हमसे, क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमसे नीचे होगा वो हमको ज्यादा पंगे नहीं देगा। वो हमसे ये नहीं कहेगा सर एक ऐसी मीटिंग कर दीजिए, सर एक ऐसी मीटिंग कर दीजिए, सर ये होना चाहिए, सर वो होना चाहिए। वो ज्यादा मीन मेक नहीं करेगा। और जब ज्यादा कोई मीन मेक नहीं करेगा तो वो आप कंफर्टेबल जोन से आपको बाहर नहीं निकालेगा। उसी जगह पर जब आप किसी हायर ड्रीमर से मिलेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से को अपनी लिस्ट में लेके आएंगे जिसके सपने बड़े होंगे, जो बड़ी सोच रखता होगा, जो क्रिएटिविटी रखता होगा, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सक्सेस प्यारी है। वो सक्सेस के लिए आपको कुछ ना कुछ कोचता रहेगा हमेशा, कुछ ना कुछ। वो कहीं ना कहीं आपसे कहेगा सर बड़े प्रोग्राम्स होने चाहिए, सर ये क्यों नहीं कर रहे हैं आप, सर वो क्यों नहीं कर रहे हैं, सर ऐसे कर दीजिए, सर वैसे कर दीजिए, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए। और इस चक्कर में होता क्या है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आपको लिस्ट बनानी होगी उन लोगों की जिनके सपने आपसे बड़े हैं, जो आपसे ज्यादा एम्बिशियस हैं। राइट डाउन द नेम्स। ये आपने एक पूरा पूरा एरिना छोड़ रखा था, पूरा पूरा क्षेत्र छोड़ रखा था आपने। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि हर उस आदमी का नाम लिखिए जो आपसे बड़ा है। जो आपसे बड़ा है किसमें? उम्र में, एक्सपीरियंस में, पैसे में, रुतबे में, ड्रीम्स में, एम्बिशंस में। आपको लगता है ये मुझसे थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है, उसका नाम जरूर लिखिए, क्योंकि यही हाई प्रोफाइल लोग जो हैं आपको आगे तक लेके जाएंगे, आपको आगे तक लेके जाएंगे। आइए फटाफट खत्म बढ़ता हूं। मेक ए लिस्ट विद योर स्पाउस और फैमिली। आज मैं अपने घर में बैठा था, मैंने कहा यार लिस्ट मेरी भी सॉर्ट हो गई है, लिस्ट मेरी भी खत्म हो गई है, करा क्या जाए? तो आज मैंने विचार किया चलो साथ में बैठते हैं सब लोग। आज बैठा ला, रंजू को बैठा ला, दीपाली भी आई हुई है, दीपाली को भी बैठा ला, गोलू को भी बैठा ला, मैं भी बैठा, और चारों लोग मिलकर लिस्ट बना रहे, चारों लोग लिस्ट मिलकर बना रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा हो कि जिन लोगों के नाम आपको याद हो सकता है उनके नाम पत्नी को ना याद, जितने नाम पत्नी को याद है हो सकता है वो आपको ना याद हो, बेटी को ना याद हो। चारों लोग मिलकर बैठोगे, किसी ने 2 नाम दिए, किसी ने 4 नाम दिए, किसी ने 10 नाम दिए। हो सकता है किसी का नाम आप भूल रहे हो, पत्नी नाम याद दिलाते। हो सकता है आप दोनों किसी का नाम भूल रहे हो, बच्चे याद दिलाते। हो सकता है बच्चों के फ्रेंड उनके मदर फादर के नाम बच्चे याद दिलाएंगे। आपके बेटे के स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, आपके बच्चे के स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स के नाम तो बच्चे याद दिलाएगा ना आपको। बेटी के जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स के नाम तो बेटी याद दिलाएगी ना। कई मैटरनल साइड से कई ऐसे नाम होंगे जो ना तो आपको याद आ रहे होंगे ना आपकी मिसेस को याद आ रहे होंगे। वो कौन याद दिलाएगा? वो बच्चे याद दिलाएंगे। ससुराल पक्ष के 50 नाम कौन याद दिलाएगा? वो तो मैडम ही याद दिलाएंगी ना। और मेरे भाई के दोस्तों के नाम किसको याद होंगे? वो तो मुझे ही याद होंगे ना। तो इसलिए अगर बैठना है, लिस्ट बनानी है, तो प्रयास कीजिए पूरी फैमिली के साथ बैठिए। आप बैठिए अपने स्पाउस के साथ में, अगर हस्बैंड है तो वाइफ के साथ बैठे, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ बैठे, बच्चों को साथ लेके बैठिए। आप देखेंगे रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आएंगे। डू नॉट प्लीज अस पीपल व्हाइल मेकिंग लिस्ट।
ये मैं बार बार बोल चुका हूं कि विधाता बनने का प्रयास मत कीजिए। विश्वास मानिए मेरा कि हम प्रीजस नहीं करेंगे, हम किसी को भी प्रीजस नहीं करेंगे। हम जिसको भी जानते हैं हम उसका नाम लिखेंगे। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग एंड वी डोंट नो हु इज लुकिंग। हम भैया उनको ढूंढ रहे हैं जो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, और हमें ये नहीं पता कि कौन क्या ढूंढ रहा है। फिर से वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग एंड वी डोंट नो हु इज लुकिंग। हम उनको ढूंढ रहे हैं जो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, और हमको नहीं पता कि कौन क्या ढूंढ रहा है। इसलिए हमको सबके नाम लिखने होंगे। एवरीबॉडी, हमें सबके नाम लिखने होंगे, हर हालत में नाम लिखने ही लिखने होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन क्या ढूंढ रहा है। आपको पता है मामी जी की लिस्ट में एक नाम है प्रतिमा का। साबिया ने एक लड़की जोड़ी हुई है, उसका नाम है प्रतिमा। प्रतिमा कैसे मिली साबिया को? साबिया को प्रतिमा मिली एक ई रिक्शे पे, भावना तिवारी मिली। भावना तिवारी के माध्यम से प्रतिमा मिली। आज की तारीख में प्रतिमा डायरेक्टर क्वालिफाई करती है, लगभग लगभग 1 लाख बीवी आसपास, वो पूरी लाख देती है आसपास। कहां मिली? ई रिक्शे में मिली। हम कैसे जज कर लेंगे यार कौन करेगा कौन नहीं करेगा? कैसे आप जज कर सकते हो? राजेश जो हमारे यहाँ सिलेंडर लगाता है, घर घर जाकर सिलेंडर लगाता है, दीपक सोनी की टीम में सबसे बड़ा बिजनेस राजेश देता है। कैसे जज कर सकते हो आप किसी को? कैसे जज कर सकते हो आप? बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको एक एग्जांपल नहीं, बहुत से ऐसे एग्जांपल है। मैं मंदिर गया था, एस्कॉन टेम्पल। एस्कॉन टेम्पल के पुजारी को किसी ने मैंने ज्वाइन कराया था। एस्कॉन टेम्पल के पुजारी को मैंने ज्वाइन कराया। एस्कॉन टेम्पल के पुजारी ने किसी को ज्वाइन कराया, किसी ने रश्मि द्विवेदी को ज्वाइन कराया, और रश्मि द्विवेदी ने गीता दीक्षित को ज्वाइन कराया। आज की तारीख में बोलते डायरेक्टर क्वालिफाई करती है। हाउ कैन यू जज कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा? एन आवर ऑफ पावर। आज ही बैठिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, 1 घंटा निकालिए, और 1 घंटा निकाल के मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए, और फिर आराम से सुकून से बैठिए। 1 घंटा निकालिए और 1 घंटे बैठ के आराम से लिस्ट बनाइए। 300 से 500 लोगों के नाम लिखिए। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के नाम आप लिख सकते हैं, उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के नाम आज लिखिएगा। जरूर निकलेंगे आप, बहुत अच्छे से नाम निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे मैं बताऊंगा आपको, कैसे नाम बनाए जाते हैं मैं बताता हूं आपको। एक्सपैंड योर लिस्ट। कैसे निकलेंगे नाम, मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले बात करी कि चलो चाचा का नाम लिखते हैं। अब जैसे कि चाचा का नाम लिखा, तो चाचा के नाम से सिर्फ चाचा का नाम नहीं लिखना है, फिर आपको चाचा के नाम के साथ में बहुत सारे नाम जुड़ेंगे। चाचा का नाम लिखा, फिर चाचा के ससुराल कहां पर है? चाचा के ससुराल तो इलाहाबाद में। वेरी गुड। अब आपने लिखा इलाहाबाद में चाचा की ससुराल है। चाचा के जो साले हैं उनके 3 लड़के हैं, उनके 3 लड़के हैं, उन तीनों लड़कों का नाम लिखिए। वो जो 3 लड़के हैं उसमें बड़े वाले की शादी कानपुर में हो गई है, कानपुर वालों का नाम लिखिए ना। बात करिए ना चाचा, चाचा को मिलाइए फोन कि चाचा ये बताओ पहले, अच्छा कैसे हो, क्या है, ये है वो है, सब बात करिए आपने। फिर पूछा चाचा बच्चे कैसे हैं, बच्चों के पर, फिर उन तीनों बच्चों के विषय में बात करिए। फिर उन तीनों बच्चों के विषय में बात करने के बाद में चाचा बड़े बेटे की शादी हो गई, हाँ वो कहाँ शादी हुई है? वो तो कानपुर में हुई है। अच्छा कानपुर में उनके साले क्या करते हैं? फिर उनके साले के विषय में बात करिए। लिस्ट तो बढ़ती है ना, एसोसिएशन से लिस्ट बढ़ती है। आप पावर ऑफ एसोसिएशन को यूज करिए ना। मैं गया मौसी के पास, मैंने नाम लिखा मौसी का, तो सिर्फ मौसी का नाम मैं क्यों लिख के छोड़ देता हूँ? मौसी जो है उनकी तो 2 जेठानी है, 2 देवरानी है, 3 नंदे हैं, उनके नाम कौन लिखेगा? उनके नाम भी तो लिखे जा सकते हैं, वो भी तो आ सकते हैं लिस्ट में। मौसी जिस मोहल्ले में रहती हैं उस मोहल्ले में मौसी का शर्मा जी के परिवार से बड़े संबंध है, तो शर्मा जी के नाम भी तो लिखे जा सकते हैं। शर्मा जी का एक लड़का है जो मौसी के लड़के के साथ में घुमा करता है अक्सर, उस लड़के का नाम भी तो लिखा जा सकता है। दिस इज पावर ऑफ एसोसिएशन। हमें पावर ऑफ एसोसिएशन पे काम करना पड़ेगा। तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हमारी लिस्ट 200 300 400 लोगों की नहीं बन जाती है। एक्सपेंड योर लिस्ट। अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करिए। और एक्सपेंड कैसे करेंगे? एक्सपेंड ऐसे ही करें। एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर जितने लोगों के भी यहाँ नाम आप लिख चुके हैं, जितने लोगों के भी नाम आप लिख चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आदमी काम कर रहा है, वो आदमी काम नहीं कर रहा है। उस आदमी से बात हो चुकी है, उस आदमी ने मना कर दिया है, वो आदमी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसने साफ साफ कह दिया आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। इससे कोई मतलब। आपको आज की तारीख में सबके नाम लिखने हैं, A to Z सबके नाम लिखने हैं। सबके नाम मतलब सबके नाम लिखने हैं। जिनको आप अप्रोच कर चुके हैं उनके भी नाम लिखने हैं, जो आपकी टीम में ज्वाइन हो गए हैं, आपके डायरेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, आपके डायरेक्ट नीचे नीचे बात नहीं कर रहा हूं, आपकी टीम में जो ज्वाइन हो गए हैं आपको उनके भी नाम लिखने हैं। उसके बाद में जिन लोगों ने आपको मना कर चुके हैं आपको उनके भी नाम लिख चुके हैं। जो लोग बैठ गए हैं, काम करके बैठ गए हैं, आपको उनके भी नाम लिख रहे हैं।
बहुत आसान है उनके साथ में काम करना जिनको डेमो दिखाया जा चुका है, जो लोग प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, जिन्होंने एक बार लॉयल्टी करा ली है, उनके साथ काम करना आसान है अपेक्षाकृत की किसी नए आदमी को पकड़ के लाओगे, नए आदमी का माइंडसेट करोगे, नए आदमी को डेमो दिखाओगे, नए आदमी को सिस्टम में प्लग करोगे। इससे बढ़िया जो छूट गए हैं, और विश्वास मानिए जो छूटे हैं उसमें उनकी गलती नहीं थी, वो छूट गए हैं, जो छूट गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गलती से छूटे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको अच्छे से फॉलो अप नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हम उनको वो सर्विसेज नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं हम उनको वो ट्रेनिंग नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं हम उनको विश्वास नहीं दे पाए, जिस विश्वास की वजह से वो टिके रहते हैं और छूट गए। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। आज आज जाग गए हैं ना, आज जाग गए हैं तो जितने मना कर चुके हैं, जितने लोग नो बोल चुके हैं, जितने लोग आके छोड़ के चले गए हैं, सबको राइट डाउन द नेम्स ऑफ ईच एंड एवरीबॉडी, जिसको जिसको आप जानते हो, इवन जो लोग जुड़े हुए हैं उनके नाम भी लिखिए। ये लिस्ट कम से कम जो है आज 200-300 क्रॉस कर जानी चाहिए, क्योंकि लिस्ट अगर ये 200-300 क्रॉस कर गए और मैं अगर 100 लोगों की लिस्ट बनवाने में कामयाब हो गया तो विश्वास मानिए साथियों, ये बिजनेस कहां से कहां पहुंचने वाला कल्पना नहीं कर सकते। आपकी अगर लिस्ट बन गई ना 200 लोगों की, 200 लोगों की लिस्ट बनने के बाद तो आप मतलब आप मान के चलिए कि अगले 5 सालों में आपके पास वो सब कुछ होने जा रहा है जो कुछ आप पाना चाहते हैं। अगर आपकी लिस्ट 200 लोगों की बन गई, मैं लिख के दे सकता हूं, मैं गारंटी ले सकता हूं कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हो वो सारा का सारा आपके पास होगा। यूज टूल्स, बहुत बड़ी क्लासेस दे चुका हूं इस पे, बहुत ट्रेनिंग्स कर चुका हूं इस पे, और फिर आपके सामने कह रहा हूं इसको इस्तेमाल कीजिए। ये एक ऐसी लिस्ट बनने जा रही है जो अनलिमिटेड लिस्ट बनने जा रही है, अनलिमिटेड लिस्ट बनने जा रही है। आप मतलब नंबर्स आप काउंट ही नहीं कर सकते कितने नंबर्स होने जा रहे हैं। इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप जुड़े हुए हो, वहां से नंबर निकालो, इतने सारे फेसबुक पे जुड़े हुए हो दोस्त हैं, उनके नंबर निकालो, इंस्टाग्राम से नंबर निकालो, न जाने कितनी तरह की आप एसोसिएशन से जुड़े हुए हो। कोई मैं छत्री हूं, मैं छत्री समाज से जुड़ा हुआ हूं, वहां पर कम से कम 300-500 छत्रियों के नंबर लिखे हुए हैं, वहां से नंबर निकल के आएंगे। छत्री महासभा है, अखिल भारतीय छत्री महासभा है, क्षेत्रीय छत्री परिषद है, न जाने कितने छत्रियों के समूह चल रहे हैं, वहां से नंबर निकल के आएंगे। एक्चुअली काम को प्रोफेशनल तरीके से कर नहीं रहे हैं, वरना नंबर की कमी है। अरे कोई पंडित है तो ब्राह्मण महासभा, तो ब्राह्मण ये सभा, तो ब्राह्मण वो सभा, दुनिया भर के तो एसोसिएशन होते हैं। कोई ओशो से जुड़ा हुआ है तो ओशो के पूरा उसके पास में पूरे पूरे ग्रुप्स होंगे। कोई अगर किसी भी स्पिरिचुअल आप एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वहां से बहुत सारे नंबर निकाल लेंगे, ब्रह्मा कुमारी से बहुत सारे नंबर निकाल लेंगे, राधा स्वामी से बहुत सारे नंबर निकाल लेंगे, सदगुरु महाराज से बहुत सारे नंबर निकाल लेंगे। अब अगर आप निकालना चाहो नंबर तो ना, अरे कितने नंबर चाहिए आपको यार, बहुत नंबर है। बेसिकली क्या है कि हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, उस तरह हमारा दिमाग ही नहीं जा रहा, क्योंकि हम प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को कर ही नहीं रहे, हमारे अंदर प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है। अभी बात करते हैं ओल्ड फोटो एल्बम्स, निकाल के देखो, आज आज खोलो चाहे एल्बम अपना, आज खोलो अपना एल्बम और खोल के देखो एल्बम। वो जो चाचा पुराने वाले थे वो कहाँ चले गए, वो एक ताई जी आया करती थी वो कहाँ चली गई, वो इससे पहले जहां पर आप रहते थे वो वहां पर जो पड़ोसी थे उनको आपने टच किया क्या? आपके फादर ट्रांसफरेबल जॉब पे थे, आपके फादर ने 3 बार अपनी जगह बदली, 4 बार अपनी जगह बदली, जहां जहां आपके फादर का ट्रांसफर हुआ वहां भी तो बहुत सारे पड़ोसी थे, वो सब कहां चले गए? निकालो, चेक करो, बहुत सारे लोग निकलेंगे। फोन बुक, फोन बुक, अपनी फोन बुक खोलो भैया, कम से कम 250, 300, 400 नंबर सिर्फ फोन बुक में है। और आज प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ उस फोन बुक को खोलना और ये सोच के खोलना, यार जिसको भी लेके आओगे उसका जीवन बदलेगा, वो जिंदगी भर तुमको थैंक यू बोलेगा। किसी का क्या बर्बाद करने जा रहे हो, किसी का क्या लूटने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? साबुन तेल मंजन चाय कॉफी कहीं ना कहीं से खरीद रहा है, तुमसे खरीद लेगा, क्या उसका नुकसान हो जाएगा? भरोसा है मोदी के प्रोडक्ट्स पे कि नहीं है? आपको तो भरोसा बहुत ज्यादा है मोदी के प्रोडक्ट्स पे। तो जब आपको भरोसा मोदी के प्रोडक्ट्स पे है और आपने साबुन लगाया और आपकी स्किन नहीं छिल गई, आपने पेस्ट किया और आपकी बत्तीसी बाहर नहीं आ गई, तो क्या उसकी आ जाएगी? क्या उसकी भी नहीं आएगी? तो उसकी भी जब नहीं आएगी तो उसको एक बात बोलने में क्या दिक्कत है? अमिताभ बच्चन को बोलने में शर्म नहीं आ रही, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कटरीना कैफ को लक्स का ऐड करने में शर्म नहीं आ रही है? आपको क्या दिक्कत हो रही है भैया बोलने में? ये जो स्यूडो ईगो है ना, हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। स्यूडो ईगो है ये स्यूडो ईगो है। और प्रॉब्लम ये है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ स्यूडो ईगो है, हमारे पास में ऐठ बहुत ज्यादा है। लोअर क्लास आदमी को दिक्कत नहीं होती, वो रेडी लगा लेता है, रेडी लगा के बड़े आराम से चिल्लाता है, आलू ले लो, कांदा ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बड़ा आदमी आप देख ही रहे हो टीवी पे ऐड कर रहा है, नवाब अली खान पटौदी का लड़का सैफ अली खान पटौदी जो है, वो अमूल माचो बड़े आराम से पहन के घूम रहा है, पेड़ पे लटक जाता है, ऐसा लगता है बंदर लटका हुआ है। उसको अमूल बाचो बेचने में शर्म नहीं आ रही, सलमान खान को डिक्सी बेचने में शर्म नहीं आ रही, ऐश्वर्या राय को लक्स बेचने में शर्म नहीं आ रही, अमिताभ बच्चन को चंपी का तेल बेचने में शर्म नहीं आ रही। हम मिडिल क्लास लोग, हमारी बड़ी प्रॉब्लम है।
हमारा ईगो सबसे पहले आता है, हम नहीं कहेंगे। आप नहीं कहोगे तो मर्सिडीज कहां से आएगी? आप नहीं कहोगे साहब तो कहां से BMW लेके आओगे? आप नहीं कहोगे तो अच्छा मान लो, चलो नहीं कहते, मान लो मैंने कहा नहीं कहते, आप भी नहीं कहते, मैं भी नहीं कहता, अच्छा नहीं कहोगे तो क्या होगा? वो पड़ोस वाली जो शर्मा आंटी हैं उनसे नहीं कहोगे, या पड़ोस में जो वर्मा आंटी रहती हैं या वर्मा भाभी रहती हैं उनसे आप नहीं कहोगे, तो क्या लगता है सुबह उठ के माला पहनाएंगे आपको? आकर आपसे कहेंगे क्या कि मैडम आपने मुझसे तो नहीं कहा ना, मोदी के लिए चर्चा आपने नहीं करी, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, ये देखो तुम माला लेके आई हो तुम्हारे लिए, आओ पहले माला पहनाते हैं आपको, फिर आपको मिठाई खिलाते हैं, फिर एक सेल्फी खिंचा लेते हैं आपके संग में, क्योंकि आपने मुझसे मोदी के बताया नहीं। हाँ ये जरूर है, कल को उनको और मालूम पड़ेगा कि आप ये काम कर रहे हो और आपने उनको नहीं बताया, तो ये जरूर ताना मारेंगी कि आपने हमको बताया क्यों नहीं, अकेले अकेले करती रही। ये जो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस है ना साथियों, ये रोक रहा है। प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस अपने अंदर पैदा कीजिए। ये बिजनेस दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। फोन बुक से निकालिए नाम, बहुत अच्छे नाम निकलेंगे। Help all your associates in building their list within 1 week of starting the business. प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम लोगों से ये कह रहे हैं भैया लिस्ट बना लो, और उसको भी प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस आया नहीं, उसके अंदर भी क्लियरिटी एंड कन्विक्शन आया ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? क्यों सुरेखा भार्गव जी सुबह से लेकर शाम तक दिन रात एक करके लगी हुई हैं? क्यों रणवीर सिंह सुबह से लेकर शाम तक रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक लगे रहते हैं? क्यों लवीन शुक्ला, क्यों डॉक्टर भदौरिया, क्यों कल्पना श्रीवास्तव, क्यों वंदना सिन्हा जी, क्यों बाकी हमारे सारे लीडर, रंजना गुप्ता जी, अतुल कुमार रावेन, विभा उपाध्याय, सब लोग लगे हुए हैं? फिर बाकी पूरी टीम क्यों नहीं लग रही है? क्यों ये विनीता पांडे जी लगी रहती है सुबह से लेकर शाम तक? क्यों लगी रहती है अमृता दीक्षित सुबह से लेकर शाम तक? क्यों लगी रहती है रीमा? बेसिकली इनको क्लियरिटी एंड कन्विक्शन है। दो वर्ड है ना, क्लियरिटी एंड कन्विक्शन। क्लियरिटी समझते हो? क्लियरिटी मतलब होता है स्पष्टता। इनको अच्छे से स्पष्ट रूप से मालूम है कि अगर इस बिजनेस में हम हिट कर गए, अगर इस बिजनेस को हम आगे लेके जाएगा, तो इनको मालूम भी है कि हम कर जाएंगे, तो हम ना सिर्फ अपनी पीढ़ी बल्कि अपने आने वाली 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करके जाएंगे। ना सिर्फ अपनी पीढ़ी बल्कि अपने परिवार की दिशा और दशा बदल के जाएंगे। इसलिए क्लियर है इनको। इसलिए इनसे कहो ना आपको 8 बजे मीटिंग में आना, 8 बजे मीटिंग में आ जाएंगे। इनसे मैं कहता 11 बजे मीटिंग में आना, 11 बजे मीटिंग में आ जाएंगे। मैं इनसे कहूंगा 1 बजे रात में मीटिंग में आना, 1 बजे रात में मीटिंग में आ जाएंगे। मैं इनसे कहूंगा सुबह 11 बजे मीटिंग में आना, सुबह 11 बजे मीटिंग में जाएंगे। क्यों? क्लियर है इनको कि मोदी केयर मतलब जिंदगी को बदलने का एक तरीका। इनको अच्छे से पता है कि मोदी केयर मतलब एक कल्पवृक्ष जिसके नीचे बैठ के जो मांगा जाएगा वो मिल जाएगा। इनको पता है अच्छे से कि अगर मैं नहीं तो कौन, अभी नहीं तो कब, और मोदी केयर नहीं तो क्या। ये 3 चीजें इनको अच्छे से पता है, इसलिए मोदी केयर पूरी तरह से डिवोटेड एंड डेडिकेटेड है। और जो नया व्यक्ति आप जोड़ के लाते हो वो तो बड़ी मुश्किल से आया, वो तो बिल्कुल समधी और दामाद की तरह आया। उसको लगता है कि शायद वो जुड़ गया है आपसे तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए वो आया। उसको लगता है जब तक मैं नहीं जुड़ा था तब तक पता नहीं इनके घर में रोटी बन रही थी कि नहीं बन रही थी, ये ढंग से खाना खा भी रहे थे कि नहीं खा रहे थे, इनके घर में मतलब खुशियां कुछ थी भी कि नहीं थी। वो तो सोचता है मैं जुड़ा हूं तब से इनके घर में रोटी बननी शुरू हुई है। तो वो तो समधी दामाद बन के आया, और उससे आप कहते हो लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाएगा आपके कहने से? कतई नहीं बनाएगा लिस्ट। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि क्लियरिटी उसको नहीं, उसको पता ही नहीं है मोदी केयर मैंने अपने लिए ज्वाइन किया। उसको तो लगता है मैंने भाभी के कहने पे ज्वाइन कर लिया। उसको तो कहना भैया पीछे पड़े थे मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया। वो तो ये कह रहा साहब कि मोदी केयर तो मेरे पीछे कोई पिस्सू की तरह लग गया था, कोई मतलब बिल्कुल प्रेशराइज कर दिया, किसी ने जीना हराम कर दिया, इसलिए मुझे मोदी केयर ज्वाइन करना पड़ा। और जब इस मानसिकता से कोई आदमी ज्वाइन करा है मोदी केयर, तो आपको क्या लगता है वो लिस्ट बनाएगा? नो वे, कभी नहीं बनाएगा। क्लियरिटी एंड कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? विश्वास। तो स्पष्टता भी है और विश्वास भी है। जिसको स्पष्टता और विश्वास दोनों आ गया है वो लिस्ट भी बना लेगा, वो कॉल भी कर लेगा, वो प्रेजेंटेशन भी दिखा देगा, वो फॉलो अप भी कर लेगा, और वही आदमी 5 लाख रुपए महीने भी कमा लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ये कर रहे हैं पक्का मान लीजिए आप 5 लाख रुपए के आदमी तो है, बस सिर्फ डेट आना बाकी रह गई। डेट और टाइम का अंतर है, आप आना तो आपको है। लेकिन अगर किसी आदमी को क्लियरिटी और नहीं है, अगर किसी आदमी को कन्विक्शन नहीं है, विश्वास ही नहीं है उसको, तो वो आपके कहने से लिस्ट नहीं बनाएगा। और यही कारण है कि हम सब चिल्ला रहे हैं, सुरेखा जी भी चिल्ला रही हैं, हम भी चिल्ला रहे हैं, नेगी सर भी चिल्ला रहे हैं, आप भी चिल्ला रहे हो, और वो बंदा क्या करता है? वो इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है। वो आपके कहने की वजह से आज ट्रेनिंग में आ जाता है, ट्रेनिंग को सुनता है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, आराम से सुन रहा है, कुछ देर बाद घंटी बजेगी, पंजीरी लेगा, चंदामृत पिएगा और निकल लेगा। इससे क्या सफल हो जाएगा? क्या सवाल ही नहीं होता। तो करना क्या पड़ेगा साहब? करना ये पड़ेगा कि जिस आदमी को आप लेके आए हो उस आदमी की लिस्ट आपको बनवानी पड़ेगी, और ये है टफ काम। तो सभी अप्लायंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, और मैं भी कल से स्टार्ट कर रहा हूं अपनी जितनी भी वीकर लेग्स हैं
जितनी भी मेरी नॉन एसईडी लेख है, आप लोग तैयार हो जाइएगा। मैं कल से आपके पीछे पड़ने जा रहा हूं। मुझे आप सबकी लिस्ट चाहिए और मैं लिस्ट बैठ के बनवाऊंगा। और आपको भी अपने अपने वीकर्स की लिस्ट बैठ के बनवानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है आपके पास कोई राइजिंग स्टार आया है तो आपको उसकी लिस्ट बैठ के बनवानी पड़ेगी। ये अलग बात है कि लिस्ट कैसे बनेगी। लिस्ट बनेगी वीडियो कॉलिंग पे। आपको सामने वाले व्यक्ति को वीडियो कॉलिंग पे लेके आना है। इधर से आप बैठेंगे, उधर से वो व्यक्ति बैठेगा, दोनों तरफ से लोग बैठेंगे। और जब तक वो लिस्ट बन नहीं जाएगी 100 लोगों की, तब तक ना वो वीडियो ऑफ करेगा ना आप वीडियो ऑफ करो। ये गारंटी है भैया। 100 लोगों की लिस्ट चाहिए मुझे, 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, मैं भी बैठा हूं, तो थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। अगर एक जबरदस्त लिस्ट चाहिए, अगर जबरदस्त टीम चाहिए, तो पेन तो ले। अगर अगर बड़ा रिवार्ड चाहिए तो भैया पेन तो आप लेंगे ना। अगर बड़ा प्लेजर चाहिए तो पेन कौन लेगा? पेन भी आप लोगे। तो आपको लिस्ट बनवानी पड़ेगी। डोंट प्रीच अबाउट मेकिंग ए लिस्ट, मेक ए लिस्ट विद देम। भाषण नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। ये आज की मीटिंग इसीलिए रखी गई थी कि हम भाषणबाजी बहुत कर रहे हैं, हम ज्ञानबाजी बहुत कर रहे हैं। अब भाषण नहीं चाहिए, अब ज्ञान नहीं चाहिए। अब हमें बैठ के लिस्ट बनवानी होगी। बैठ के लिस्ट बनवानी होगी कि भैया रीमा लागू तुम बैठी हो, अब तुम बैठो, हम भी बैठे, बनाओ लिस्ट। लिखो मायके के 10 नाम, लिखो ससुराल के 10 नाम, लिखो सामने वाली पट्टी पे जो 3 लोग पड़ोसी रहते हैं, दाएं पट्टी पे उनके नाम लिखो, बाएं पट्टी पे वो जो रहते हैं उनके नाम लिखो। लिखो अपने बचपन के दोस्तों के नाम, लिखो अपने नंदों के नाम, लिखो अपनी देवरानी के नाम, लिखो अपनी जेठानी के नाम, लिखो अपनी देवरानी के मैके के नाम, लिखो अपनी मैके वाले जो है उनके लड़कों के नाम। अब तो लिस्ट बाबू बनवानी पड़ेगी। और अगर आप अपनी टीम की लिस्ट बनवाने में कामयाब हो गए तो साथियों एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी आदमी आपको अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स दे रहा है तो पागल नहीं। कहीं ना कहीं दिमाग के किसी या किसी कोने में यह आया जरूर होगा कि चलो करके देखते हैं, शायद मोदी के से मेरे जीवन के सपने भी सफल हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप उसकी लिस्ट नहीं बनवाते हैं और वो अपने मन से अपने हिसाब से 4-6 लोगों से बात करता है, वो 4-6 लोग ना बोल देते हैं, उसको लगता है इस बिजनेस में कुछ रखा नहीं है, बात खत्म हो गई, फोन उठाना बंद कर देता है, सामान खरीदना बंद कर देता है, दैट्स ऑल, बात खत्म। गलती किसकी है? हमारी गलती। सारी की सारी जिम्मेवारी हमारी है। 100% वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमें उस व्यक्ति को सिर्फ जोड़ना नहीं था, हमें उस व्यक्ति को जोड़े रखना था। और किसी भी व्यक्ति को जोड़ना अलग बात है, जोड़े रखना अलग बात है। अगर जुड़े हुए व्यक्ति को जोड़े रखना चाहते हैं तो उसके संग में उसका शुरुआत तो करानी पड़ेगी, उसकी लिस्ट में बनवानी पड़ेगी। अगर ईमानदारी से आपने उसकी 100 लोगों की लिस्ट बनवा दी होती है ना बाबू, 100 लोगों की लिस्ट बनवाने के बाद में आपको करना क्या होता? आपको करना यह होता कि आप क्या करते हो, उस पर आपने लिस्ट बनवा ली, तो उसके बाद में आपको उसकी लिस्ट पे कॉलिंग करनी होती है। उसकी लिस्ट पे कॉलिंग करते, उसके साथ में ऑनलाइन जूम पे या व्हाट्सएप पे आप उसके संग में मीटिंग करते। जैसे ही 2-4-5 आप मीटिंग कर लेते हैं ना उसके साथ में, उसके नीचे 4-6 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे ही उसके नीचे 4-6 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, उसको उसको एक्सेलरेशन मिल जाता है, वो एक्सेलरेट कर जाता है, उसको लगता है मैं लीडर हो गया, मेरे नीचे 4 लोगों की टीम आ गई है, बस फिर बनना छोड़ता है। वो छोड़ इसलिए गया क्योंकि हम उसकी लिस्ट बनवाने में कामयाब नहीं हुए। उसके नीचे जो बेसिक 4 का जो स्तंभ बनाना था, वो जो 4 का उसका स्ट्रक्चर बनाना था, वही हम नहीं बना पाए। और जो 4 का स्ट्रक्चर ना बनने की वजह से वो हुआ डिमोटिवेट, वो हुआ निगेटिव, वो आया फ्रस्ट्रेशन में, वो आया फेलियर में, क्विट। दिस इज द बेसिक रीजन। तो ये आज को बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने डायरी में भी जरूर कुछ ना कुछ नोट किया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और थैंक यू वेरी मच। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम बात करेंगे आप लोगों से कि अब आप लोगों के यहां तक जो भी सवाल हैं, तो आप लोग अपने अपने सवाल पूछिएगा जरूर, क्योंकि सबके आंसर दिए जाएंगे, सभी लोगों के खुले हुए हैं। मैं आपको कुछ लोगों को मैं यस आप लोग हैं मेरे साथ में, कैसे इसको करा जाए, मैं कुछ लोगों को कोहोस्ट बना देता हूं इसमें। यस, इसमें आपका जो भी प्रश्न हो आज पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद से हम जा रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से काम करने। प्रोफेशनल तरीके से अगर हम काम करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर प्रोफेशनल तरीके से ही काम करेंगे हम। देख रहा हूँ कुछ, जस्ट मुझे बस 30 सेकंड और दे दीजिए। मैं शायद यस राविंद्र कुमार मुझे मिल गए हैं। राविंद्र, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, यू आर को होस्ट। और कुछ लोगों को और मैं बनाना चाहता हूँ को होस्ट। थैंक यू सो मच सर। अतुल जी नहीं है आज, सर उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, डॉक्टर भदौरिया देख लेता हूँ। रचना जी, बस रचना जी हैं।
यस, अगर किसी का कुछ भी प्रश्न आ रहा हो तो आप लोग अपनी जगह पर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और हैंड रेज करके फिर मैं आपको को होस्ट बना दूंगा, आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर अपनी बात कह सकते हैं। क्योंकि बहुत जरूरी है, आज हम लोग जिस मीटिंग में बैठे हैं, हमें आप सबके विजन्स चाहिए, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे और किस तरह से हमें अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, मुझे कुछ बहुत कम लोग ऐसे दिखाई मेरा पड़ एक रहे हैं। क्वेश्चन है जी बेटा, आप बताओ। सर। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई ज्वाइन हो गया है, ज्वाइन होने के बाद वो बराबर मीटिंग्स में आ रहा है, बट अगर हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल का आंसर नहीं कर रहा है और मैसेज से केवल बात कर रहे हैं, कॉल करके यानी कि आगे जो प्रोसेस होना है उन चीजों पे नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कह सकते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप रविंद्र कहना क्या चाह रहे हो। कहना चाह रहे हो कि वो मान व्यक्ति लेते मीटिंग हैं, में आ रहा है, हाँ जी, मीटिंग में जितनी आने के भी बाद मीटिंग्स हो रही है ओवरऑल ओवरऑल ये जितनी मीटिंग्स हो रही है, जैसे आपकी हो रही है और 2 बजे भी हो रही है और 11 बजे भी हो रही है, उन सारी मीटिंग्स को वो अटेंड कर रहे हैं, ठीक बट है। अभी कांटेक्ट में हमारे कांटेक्ट में नहीं आ रहे। जब कॉल कर रहे हैं, कॉल के आगे कोई रिस्पांस नहीं है और किसी तरह से कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उनको? दो चीजें हैं, मैं फिर कहूंगा। अभी अभी रविंद्र क्या है कि शायद वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो क्लियरिटी, मैंने बात करी थी क्लियरिटी एंड कन्विक्शन की, तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति अभी नॉलेज ले रहा है, अभी वो व्यक्ति संशय में है। अभी उसको संदेह है कि ये जो बिजनेस है, क्या ये बिजनेस वास्तव में काम करता है या नहीं करता है, ये बिजनेस मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा। तो वो कहीं ना कहीं यस और नो के उसमें है, डिलेमा में है, और इसीलिए वो व्यक्ति मीटिंग्स सारी अटेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके प्रश्नों का उसे उत्तर मिल जाए। लेकिन उसको शायद उसके प्रश्नों का उत्तर मिल भी नहीं पा रहा है, और वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है कि आपसे पूछ बैठे। अगर वो इतनी हिम्मत करे कि वो आपसे अपने प्रश्न का उत्तर पूछे, तो निश्चित रूप से उसके प्रश्नों का उत्तर भी उसे मिल जाए और वो आपके साथ में स्टार्ट भी कर दे। लेकिन वो व्यक्ति ना तो आपसे पूछ पा रहा है और ना उसको उस मीटिंग्स के माध्यम से अपने क्वेश्चन का आंसर मिल पा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा, उनको चैट बॉक्स में लिखिए, उनसे बात करिए कि सर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और आपके जो भी डाउट्स हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ जाइए या उनको किसी भी तरह से उनके डाउट्स क्लियर कीजिए। ही इज इन डाउट, वो संशय में है। जैसे वो अर्जुन नहीं था, अर्जुन संशय में था, और फिर जब अर्जुन को कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया जाकर, तब अर्जुन को समझ में आया कि नहीं भाई, क्या सही है क्या गलत है। तो अभी वो अर्जुन की संशय वाली स्थिति में है, अध्याय 2 में है अभी वो। तो गीता का अध्याय 2 जो है ना, वो उसी में है, संशय आत्मा है वो। संशय आत्मा यानी संदेह के घेरे में है, वो क्लियर नहीं कर पा रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है रविंद्र? ठीक है सर, थैंक यू सर। चैट बॉक्स में देखिए, और चैट बॉक्स में देख के देखिए कि किसका क्वेश्चन क्या आ रहा है। वैसे किमी जी, मैं किमी को अनम्यूट कर देता हूँ। मुझे अब कुछ लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उनको खुद ही अनम्यूट करना चाह रहा हूँ। यस किमी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। किमी जैन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किमी, क्या कहना चाहोगे बेटा? सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम लोग जिन लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं और वो कुछ बिलिंग कराते हैं, देन उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो उन लोगों को हम कैसे जगाएं, कैसे उनको दोबारा से सब कुछ सिखाएं? तो सर यही मेरा क्वेश्चन था कि उसके बारे में बहुत बढ़िया क्योंकि मैं एक्चुअल में आज भूल गया। मैं जो ट्रेनिंग का जो फर्स्ट लेक्चर देना था वो इसी बात पे देना था, कि जो हम लिस्ट बनाने की बात बार बार कर रहे हैं कि लिस्ट बनाओ लोगों की लिस्ट बनाओ। इससे पहले में दो लिस्टें और बनवानी होती हैं। इससे पहले में 2 लिस्ट और बनवानी होती है। पहली लिस्ट हमारी जो होती है वो होती है ड्रीम लिस्ट। पहली लिस्ट हमारी जो होती है वो होती है ड्रीम लिस्ट, कि आप बताओ कि आप जिंदगी से क्या चाहते हो, आपकी जिंदगी के कौन से सपने हैं, आपकी जिंदगी के शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपकी जिंदगी के मिड टर्म गोल क्या है, आपकी जिंदगी के लॉन्ग टर्म गोल क्या है। हमें ये बहुत जरूरी था, हमें ये पूछना चाहिए था लोगों से। तो हम जब किसी के साथ में बैठते हैं या किसी के साथ में हम इस बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है लिस्ट बिल्डिंग का। लेकिन उस लिस्ट बिल्डिंग से पहले 2 लिस्ट और बनती हैं। पहली लिस्ट बनती है कि हमें जिंदगी में चाहिए क्या, हम जिंदगी से चाहते क्या है, हमें 6 महीने के अंदर क्या चाहिए। हो सकता है 6 महीने के अंदर आपको सिंपल से और कुछ ना चाहिए हो, आपको अपने घर में गीजर लगवाना हो सकता है 6 महीने के अंदर आपको कुछ ना चाहिए हो, आपको सिर्फ एक गैस चूल्हा लेना हो अच्छा वाला, आपको इंडक्शन लेना हो 6 महीने के अंदर। हो सकता है 6 महीने के अंदर आपको और कुछ ना चाहिए हो, आपको अपने बच्चे के लिए रिबॉक के शूज लेने हो। तो बहुत छोटे छोटे गिफ्ट, छोटे छोटे से ड्रीम्स, 6 महीने में क्या चाहिए, 3 महीने में क्या चाहिए, 1 साल के अंदर क्या चाहिए। फिर मिड टर्म गोल आ जाते हैं कि 2 साल में क्या चाहिए। तो स्कूटी आ जाती है, वहां पर स्कूटी चाहिए होगी, या फिर हमें एसी लगवाना है, या फिर हमें कुछ और करना है। वो छोटे छोटे ड्रीम्स आ जाते हैं। फिर वो लॉन्ग टर्म ड्रीम शुरू हो जाते हैं कि 5 साल में मुझे अपना घर चाहिए होगा, 5 साल में मुझे अपनी कार चाहिए होगी, 5 साल में मुझे मैं अपने फॉरेन ट्रिप पे अपने बच्चों को लेके जाना चाहती हूँ। वो फिर लॉन्ग टर्म के ड्रीम आ गए।
तो हमें कहीं ना कहीं ड्रीम लिस्ट बनवानी होती है, क्योंकि इस बिजनेस को प्रोडक्ट्स ड्राइव नहीं करते। मैं बार बार बता दूं आप सब लोगों को, आप लोग सब लोग सुन रहे हैं मुझे, इस बिजनेस को प्रोडक्ट्स ड्राइव नहीं करते। इस बिजनेस को कोई चीज ड्राइव करती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपके ड्रीम्स। अगर ड्रीम्स ओपन कराने में कामयाब हो जाएंगे तो बिजनेस ओपन हो जाएगा। अगर ड्रीम्स ओपन कराने में कामयाब नहीं होंगे तो फिर वो आदमी भागने में देर नहीं लगेगी। और मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, हम ड्रीम्स ओपन नहीं करा पाते। मैक्सिमम हम लोग प्रॉब्लम क्या है कि हम ड्रीम्स ओपन नहीं कराते, हम लॉयल्टी करा लेते हैं, हम 100 पीवी करा लेते हैं। हमारा मैक्सिमम फोकस कहां रहता है कि किसी तरह इसकी आईडी लगा के इसका एमसीए नंबर जनरेट करो, इसकी 100 पीवी कराओ, किसी तरह से मेरी गोवा की 1 लाख कंप्लीट तो हो कम से कम। तो हमने क्या करा, हमने मुर्गी से सोने की मुर्गी देने वाला, जो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी थी, हमने उस अंडे की तरफ नहीं देखा, हमने मुर्गी फाड़ दी पूरी उठा के। हमें तो बेसिकली ये देखना चाहिए था ना कि इससे कितने अंडे निकल सकते हैं, लेकिन हमने तो 100 पीवी कराई और बात खत्म, किनारे कर दिया उसको। तो हमें सामने वाले के ड्रीम्स पे काम करना होगा, हमें उस सामने वाले के ड्रीम्स पे हमें सामने वाले के ड्रीम्स पे फोकस करना होगा, ठीक है कि नहीं। और दूसरी लिस्ट कौन सी होगी, दूसरी लिस्ट कौन सी होगी, आइए। और दूसरी लिस्ट होती है डाउट्स की। आज ये नई बात पहली बार सुन रहे होंगे। पहली लिस्ट बनानी है आपको ड्रीम्स की, और दूसरी लिस्ट बनानी है डाउट्स की। कैसा, चलो मैंने आपकी ड्रीम लिस्ट तो बना दी, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ओके दैट्स गुड। अब आप बताओ आपके दिमाग में डाउट्स क्या क्या आ रहे हैं, आपके मतलब आपके दिल में संदेह किस बात का है, आपको क्या लगता है कि नहीं, क्या वो चैलेंजेस होंगे जो आप फेस करेंगे इस बिजनेस में, क्या वो चैलेंजेस होंगे जो आपको रोक रहे हैं। तो तब जब आदमी बोलता है कि नहीं सब चैलेंजेस मेरा ये है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती, तब आप उससे कहते हो कि नहीं आप लिस्ट बनाओ, आपके लोगों से बात मैं करूंगी। तब वो कहता है सर मैं तो इस शहर में नई आई हूं, मेरे नियर एंड डियर में कोई है ही नहीं। तब आप उससे कहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो, हम आपकी लिस्ट बनवाते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, उसके जो डाउट्स है वो डाउट्स बता कहां रहा है आपको, और वो डाउट्स आपको बता नहीं रहा है। आपको क्लियर ही नहीं हो रहा कि मेरी नीचे की टीम मुझसे चाह क्या रही है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे नीचे की टीम की समस्या क्या है। और जब तक आपको आपके नीचे की टीम की समस्या ही नहीं क्लियर होंगी, तब तक आप उनका सोल्यूशन क्या दोगे। तो आपको दो चीजों की लिस्ट बनवानी, पहले ड्रीम लिस्ट बनेगी, दूसरी डाउट लिस्ट बनेगी। जैसे राघवेंद्र ने भी बात करी, तो मैं राघवेंद्र से यही कहूंगा कि उससे पूछो भैया तेरे डाउट क्या क्या है। तुम मीटिंग में आ रहे हो, ट्रेनिंग में आ रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स हैं जिन डाउट्स को पूछ नहीं पा रहा है। अगर उसके हम डाउट्स लिखवा दें उसको, और फिर उसको इस भरोसा दिलाएं कि नहीं तुम्हारे डाउट्स का ये सोल्यूशन है और मैं तुम्हारे साथ हूं और इस सारे के सारे डाउट्स तुम्हारे यहाँ क्लियर कर देता हूँ, फिर आप देखिएगा वो आदमी जो है आपके संग में बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है जी। तो श्वेता जहाँ जी हैं उनका एक क्वेश्चन है, अनम्यूट कर दीजिए। रणदीप सर, रणदीप सर जी आप ये जिनका क्वेश्चन आया है वो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं कुछ कहना चाहूंगी एक चीज। बिल्कुल मतलब वो इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लगता है वो कहनी चाहिए मुझे। बिल्कुल बोलिए श्वेता जी, बोलिए मैम, बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि अभी आपने बात करी कि दूसरी लिस्ट बनना चाहिए, इसमें एक लिस्ट और हम जोड़ना चाहेंगे कि हमें वो लिस्ट भी बनानी है जिसका कारण ये होना चाहिए कि ऐसे क्या कारण है जिसके कारण मोदी केयर मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो कौन से इफ एंड बट्स हैं, कौन से स्पीड ब्रेकर्स हैं जिनको हमें तोड़ के और जिनसे पार पाके सीखते हुए और आगे बढ़ना है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग किससे काम नहीं करते थे, वही मैंने बात करी ना डाउट्स की। मैंने आपसे कहा तो कि यही तो मुझे डाउट्स चाहिए कि भैया बताओ तो मोदी केयर क्यों नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो क्या करता है ना, वो चुप होकर बैठता है। ज्यादातर हमारे कंसल्टेंट क्या होते हैं, वो साइलेंट होते हैं, वो बोलते नहीं है। वो बोलते नहीं, वो बताते नहीं है कि हमें क्या समस्या है, और वो बस अंदर ही अंदर घुटे रहते हो, बस हाँ करते रहते हो, हाँ भी नहीं करते, ना भी नहीं करते। अच्छा हमें समझ में भी नहीं आता है कि वो समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है सबको सब कुछ आगे ट्रेनिंग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया कि जिसको भी ज्वाइन कराओ उससे ड्रीम लिस्ट भी मांगो और डाउट लिस्ट भी मांगो। जी श्वेता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं आप, श्वेता झा। एक मिनट श्वेता जी, मैं सर्च कर लूं श्वेता जी आपको, एक मिनट, जस्ट यस श्वेता जी, एक मिनट। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग श्वेता जी। जी श्वेता जी क्वेश्चन बताइए। हाँ सर, जैसे किसी का ड्रीम भी ओपन हो चुका है, उसने 2 महीने 3 महीने इसमें काम भी किया है, बट सर कितने बार होता है कि वो लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं और काफी लोगों को देते हैं, जैसे छोटे छोटे कस्टमर्स बना लेते हैं वो लोग,
जी जी। और फिर उनको रिव्यू आता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था और हमें इससे काफी सारे नुकसान हुए हैं और स्किन प्रॉब्लम हो गया है, तो फिर वो जो होता है कंसल्टेंट वो बहुत नेगेटिव हो जाता है और जी। फिर उसके बाद वो उस चीज से फिर वो दूर भागने लगता है। जब हम फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं काम कर रहे हो, तो कहते हैं अरे इसके तो प्रोडक्ट्स ही नहीं अच्छे हैं, हमें नहीं करना है कुछ भी इसमें। तो जी सर जी। ये कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? परफेक्ट काउंसलिंग एंड प्रॉपर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और श्वेता जी, जनरली होता क्या, मैं बताऊं मुझसे क्या गलती हुई। मेरे डाउन में एक सज्जन थे, मनोज कुमार गुप्ता जी। आज से 5 साल पहले मैंने उनको ज्वाइन किया था, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको मैंने मूर सोप दिया, और उन्होंने वो मूर सूप जो है किसी और को दे दिया। जब किसी और को दे दिया तो उसको, चूंकि नींबू से एलर्जी थी उसको, अब नींबू से उसको एलर्जी थी, उसने जैसे ही मूर सूप लगाया उसको रैशेस पड़ गए स्किन पे। जब रैशेस पड़ गए स्किन पे तो वो लेडी आई उनके पास में, मनोज कुमार गुप्ता जी के पास में आई, और गुप्ता जी हमारे पास आए, और गुप्ता जी ने कहा सर ये तो बड़ा गलत हो गया, मेरी अपनी शॉप है मोबाइल की और मैंने किसी को ये दिया, और देने के बाद में वो तो दुकान पे आके चिल्लाना शुरू कर दिया उसने कि सर मैंने मूर सोप लगाया और मूर सोप लगाने के बाद में मुझे तो रैशेस पड़ गए, और ये तो सर बड़ा गलत हुआ, और मैं सर इस काम को नहीं कर पाऊंगा, जैसे कि आपने बताया कि प्रोडक्ट में रिस्पॉन्स नहीं आया और मैं तो इस काम को नहीं कर पाऊंगा। अब वहां पर उसमें क्या हुआ कि मैं भी नया था इस बिजनेस में, तो मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। तो मैंने उनसे क्या कह दिया, मैंने उनसे कह दिया कि सर नहीं करना ना करो, आपके से 365 मिल जाएंगे। अब मेरी भाषा सुनिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना 5 साल पहले के रणवीर सिंह में अब में बहुत अंतर है। 5 साल पहले मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा है मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता, तुम्हारे से 365 मारे मारे घूम रहे हैं, है ना। ये कंपनी का टर्नओवर जो है आज की तारीख में, उसमें 100 करोड़ रुपए हुआ करता था महीने का। मैंने कहा 100 करोड़ रुपए महीने का कंपनी का टर्नओवर है, और तुम बता रहे हो प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो आज की तारीख में मोदी केयर में हर महीने 1 लाख लोग क्यों जुड़ रहे होते। तो प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है। हाँ, ये अलग बात है तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि के बाहर है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहे, इसलिए तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, और चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं करोगे, कोई दूसरा कर लेगा। ये मेरा उस समय का आंसर था। लेकिन परफेक्ट आंसर क्या था वो सुन लीजिए। परफेक्ट आंसर ये था कि मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से अगर हम कोलगेट कर रहे हैं और अचानक अगर हम फ्रेश मूवमेंट करते हैं तो हमारे दांत एडजस्ट कर गए हैं कोलगेट के लिए, और जब हम फ्रेश मूवमेंट को लेके आते हैं तो हो सकता है 19-20 आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़े कि आपको लगे कि नहीं प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स नहीं आया। एक चीज। दूसरी चीज, किसी भी चीज को लगातार करते रहने से माइंड में एक उसकी एक इमेज बन जाती है, उसकी एक इमेज बन जाती है, और हम उसी इमेज के अनुरूप जो है इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो प्रोडक्ट उस इमेज के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो फिर हमें लगता है सर प्रोडक्ट उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ऐसा जनरली ऐसा नहीं होता है, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी एलर्जी कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी नुकसान कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो रंग से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को तो ग्लूटेन से एलर्जी होती है, यानी गेहूं से एलर्जी होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि गेहूं खाना लोग छोड़ देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी जिन लोगों को लैक्टोलोज से एलर्जी होती है, यानी दूध से एलर्जी होती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी दुनिया दूध पीना छोड़ देगी। ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो उसके लिए आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं चाहूंगी और अन्य भी प्रोडक्ट्स आप यूज करके देखें, अन्य भी प्रोडक्ट्स यूज करके देखें। सभी प्रोडक्ट्स इस तरह के नहीं होते हैं, और हम चाहेंगे और भी प्रोडक्ट्स आप और यूज करके देखें। प्रोडक्ट्स क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ में एक चीज और जो है वो है प्रोडक्ट का डीप नॉलेज। प्रोडक्ट का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे उस समय नॉलेज होता तो मैं उनसे कहता कि भैया गलती हमसे हो गई, मूर सोप को हमें इस तरह से नहीं यूज कराना चाहिए था। पहले मूर सोप का हमें पैच टेस्ट करना चाहिए था, और पैच टेस्ट करने के बाद में हम देखते कि नहीं उनको रिएक्शंस तो नहीं हो रहे हैं। अगर उनको रिएक्शन हो रहे होते तो फिर हम जो है उनको मूर सोप लगवाते ही नहीं। तो कई बार इसमें ये होता है श्वेता जी कि मैं ये कहूंगा कि लोगों को बहस नहीं करनी, लोगों से बिल्कुल भी उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। लोगों को ये नहीं कहना है कि आप गलत कह रहे हो, कंपनी बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रोडक्ट अच्छे ना हो, हमारे प्रोडक्ट तो जीएमपी सर्टिफाइड है, हमारे प्रोडक्ट तो ISO 9001 सर्टिफाइड है, और तुम्हें यूज करने की तमीज नहीं है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं बोलना है। हमें उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने अप्लायंस से कलेक्ट कर देना है। श्वेता जी, अपने अप्लायंस से कनेक्ट कर देना, ध्यान दीजिएगा। आप उनसे ये कहिए कि देखिए मुझे बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ प्रोडक्ट्स में कोई चीज आई है तो मैं प्रोडक्ट डिपार्टमेंट तक अपनी कंप्लेंट को पहुंचाती हूँ, लेकिन इन बिटवीन मैं आपको अपने अप्लायंस से कनेक्ट करती हूँ, और आप अपने हमारे अप्लायंस से बात कीजिए। और जब आपका अप्लायंस बात करेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो जब बात करेगा तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज बताएगा कि उनमें ही कोई ना कोई कमी निकल आएगी और प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं निकलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, उनको संतुष्ट करते हुए हमें इस बिजनेस को करना है, इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। बहस करेंगे तो विवाद बढ़ेगा, बहस करेंगे तो विवाद बढ़ेगा। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। बहस नहीं करना है, उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, उनको कहिए तुम सही बोल रहे हो। ठीक है जी, चलिए मैं पूजा सिन्हा जी को अनम्यूट करूंगा। सर रश्मि कांडे आंटी भी पुणे से कुछ पूछना चाहती हैं, पूजा जी आप के देख साथ लीजिए, आपको होस्ट है, इसके बाद पूजा सिन्हा के बाद में आप उनको अनम्यूट करते हैं। जी पूजा जी। हाँ जी
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूजा जी। जी सर। कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर अभी तो क्वेश्चंस नहीं है, बस ये है कि जो लिस्ट है उसको एक्सप्लोर, वॉन्ग सर्कल को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी हम। और काफी पुराने लोगों को जिनको हमने टच करना छोड़ दिया था उनको फिर से टच कर रहे हैं, उनको टूल्स सेंड कर रहे हैं, वीडियोस हैं, आपके हैं, सुरेखा मैम के हैं, और कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है सर। चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा पूजा जी कि अभी जी। हमें क्या करना है, जितने लोगों ने हमें ना बोलना है, जितने लोगों ने हमें हाँ बोला है, जितने लोगों ने हमें टाल दिया है, जितने लोगों ने जो भी कुछ किया है, हम आज से एक नई फ्रेश लिस्ट बनाने जा रहे हैं, पूरी एज ए कंप्लीट। हम बिल्कुल ये मान के चलेंगे आज मेरा मोदी केयर में पहला दिन है। हम आज मान के चलेंगे कि मोदी केयर में हमारा पहला दिन है। इसका ये मतलब नहीं किसी ने आपको ना बोल दिया तो मेरा दुश्मन हो गया। किसी ने आपको ना बोला था, वो इसलिए ना बोला था क्योंकि आपको बताना नहीं आता था। विश्वास मानिए, ज्यादातर आप लोगों ने रायता जो फैलाया है ना, वो रायता इसलिए फैल गया है क्योंकि उस समय आपने जिस तरह से बताना चाहिए उस तरह से बताया नहीं, और वहां पर हमने रायता फैला दिया था। तो अभी फिलहाल क्या है, अभी हम फैले हुए रायते को समेटेंगे और हम अपनी लिस्ट में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से हम टच कर चुके हैं, जितने लोगों ने ना बोला है, जितने लोगों ने हाँ बोला है, जितने लोगों ने 2 महीने बिलिंग करके छोड़ दी है, जितने लोगों ने 6 महीने करके बिलिंग छोड़ दी है, कोई ऐसा भी आया जिसने एक बार सामान खरीदा उसका सामान ही नहीं खरीदा, हम आज सबके नाम लिखेंगे। हम आज सबके, भाई हमने किसी के घोड़े तो खोल नहीं लिए, हमने किसी का कोई नुकसान तो किया नहीं है, किसी का कोई हमने बड़ा नुकसान तो किया नहीं। दीपाली बेटा इसमें लगाओ, जरा चार्जर लगाओ। जी जी रचना जी अनम्यूट कर दीजिए उनको। हाँ जी सर, मैंने रश्मि आंटी को अनम्यूट किया है। रश्मि आंटी आप सर से पूछ सकती हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। रश्मि आंटी। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन कीजिए आंटी। एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। मैं रश्मि कायंदे। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं सीनियर डायरेक्टर जरूर बन गई, उसके बाद मेरा बिजनेस शुरू में बहुत अच्छा चला, पर अभी हम इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे कि जो कंसल्टेंट बन रहे हैं उनको बिजनेस मोड में नहीं ला पा रहे। तो एक वो बात है। बस इसके लिए बस शॉर्ट में आंसर देता हूँ आंटी। इसके लिए मैं यही कहूंगा रश्मि जी कि हुआ क्या कि हमने इस काम को प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया। हम सीनियर डायरेक्टर बन गए, हमारे नीचे डायरेक्टर भी आ गया, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से हमने इस काम को नहीं किया। प्रोफेशनल तरीका मतलब यही होता है कि जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद में हमने उसका सही, उसका राइट इंडक्शन जिसे बोलते हैं, हमने उसका इंडक्शन नहीं कराया। राइट काइंड ऑफ इंडक्शन हमने नहीं किया। हमें उसकी लिस्ट बनवानी चाहिए थी, हमें उसकी लिस्ट पे काम करना चाहिए थे, हमें उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को एक ही चीज मोटिवेट करती है और वो होती है पैसा। अगर हम अपने नीचे वाले को पैसा कमवा देते तो वो सारे के सारे बने रहते। हम उनको पैसा नहीं कमवा पाए, इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो हमें उनको पैसा कमवाना होगा, हमें उनके साथ एक बार फिर से बैठना होगा, फिर से रीस्टार्ट करना होगा। आइए फिर से बैठ के उनकी एक बार लिस्ट बनवाते हैं, उनके 100 लोगों की लिस्ट बनवाते हैं, और जब उनकी लिस्ट बनवाने में कामयाब हो जाएंगे, उनके नीचे का स्ट्रक्चर आ जाएगा ना। देखिए अपलाइन को जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन के नीचे अगर 4 डाउनलाइन कुछ भी सामान खरीद लेते हैं ना, तो एकदम से वो मोटिवेट हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के नीचे 4 लोग आ जाएं, वो 4 लोग अपनी लॉयल्टी कराना शुरू कर दें, उसको लगता है कि उसने जन्नत पाली, उसको लगता है पूरी दुनिया उसके पास में आ गई एकदम से। तो हम उसको 4 लोग लेके तो आए, हम उसके 4 लोगों को पहले हम बनवाएंगे। हम उससे क्या कर रहे थे, तो हम उससे कह रहे थे तुम लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद में अपने लोगों को मीटिंग में लेके आओ, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, उनसे बिलिंग कराएंगे। ऐसा नहीं हो पाया। अब हम बैठ के उसकी लिस्ट बनवाएंगे, बैठ के उसकी लिस्ट पे कॉलिंग करवाएंगे, उसकी लिस्ट पे कॉलिंग कराने के बाद में बैठ के ही हम उसकी मीटिंग करेंगे, और फिर उसके नीचे की जब बिलिंग कराएंगे, उसके नीचे से मालूम पड़ेगा ना मेरे नीचे 4 नए लोग आ गए हैं और ये लोग मोटिवेट हो गए हैं, फिर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर वो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी अब हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई आज के बाद से। जी। और आजकल जिससे भी कुछ बिजनेस बोलो, कोरोना का रोना रो रहे हैं। हाँ, ये तो पॉजिटिव है ना, नहीं उठाते। नहीं ये तो पॉजिटिव है। देखिए फिर मैं कहूंगा यहाँ दूसरी चीज है, आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग रखनी होगी। आप प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कोरोना का रोना ही जो है हमारे लिए फायदेमंद है। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने अपने बिजनेस को ट्रिपल टाइम्स कर लिया था। मोदी केयर ने पिछली बार लॉकडाउन में अपने बिजनेस को 100 करोड़ से 250 करोड़ कर लिया, और अगर हम अपने बिजनेस को उस तरह से नहीं इनबिल्ड कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। ये कोरोना का जो रोना है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। ये इसलिए है कि इस समय आदमी घर पे बैठा हुआ है,
इस समय आदमी घर पे बैठा हुआ है, इस समय उसके पास में कोई काम नहीं है, इस समय शॉप्स बंद हैं, इस समय वो फैक्ट्री भी नहीं जा रहा है, इस समय वो ऑफिस भी नहीं जा रहा है, इस समय उसकी दुकान भी नहीं खुल रही है। इस समय उससे हम बात कर सकते हैं कि क्या आप किसी ऐसी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम की तलाश में हैं जो आपको अपने वर्तमान कार्य के साथ, अपनी दुकान के साथ, अपनी घर गृहस्थी के साथ में, अपनी जॉब के साथ में दिन का 1 से 2 घंटे काम करके 25 से 30 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम दे सके। तो इस समय जनरली हर आदमी हाँ बोलेगा, क्योंकि आदमी फालतू बैठा हुआ है, घर पे बैठा हुआ है इस समय। तो आपको सही तरह से सही टूल्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और ये काम दीजिए ना रचना जी को, ये काम दीजिए रचना जी को, रचना जी करेंगे ना ये काम। ये है ना प्लेटिनम डायरेक्टर 1 लाख रुपए महीने कमा रही है, इनसे इनको दीजिए काम। ये पैसा कमा रही है, इनकी बात तरीके से सर पूरी तरीके से रितु सिंह बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि आंटी बोल रही हैं ये बात सही है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला कि कई लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि वो सब ऑनलाइन में सीख जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। पर्सनल 1.5 घंटे रितु जी अकेले एक लीडर पे मेहनत कर रही है। तो एक काम करिए, रश्मि जी की जो टीम है उसके साथ में पर्सनल जूम करें रितु सिंह जी। रश्मि जी की टीम के साथ में पर्सनल जूम मीटिंग करनी होगी रितु सिंह जी को। और ये जो है थोड़ी लाइबिलिटी रितु सिंह जी को, थोड़ी लाइबिलिटी रचना जी, थोड़ी नवीन शुक्ला, थोड़ी मैं, हम लोग सब लोग मिलके उठाएंगे तो ऐसी बात नहीं, इनकी टीम बन जाएगी। बिल्कुल सर, सब लोग मिलके बोलना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी, उन्होंने तो बोला जूम मीटिंग वो की, पर उसमें मुश्किल से 1-2-4 जन आते हैं, बाकी लोग आते ही नहीं है। लवीन शुक्ला अभी अनम्यूट करने जा रहा हूँ कुछ देर बाद। लवीन शुक्ला ने जब जूम मीटिंग अपनी स्टार्ट करी थी तो उसकी जूम मीटिंग में हार्डली 10 लोग आते थे। वो बड़ी परेशान थी। वो रोज मुझसे कहती थी सर लोग नहीं आते, सर लोग नहीं आते, सर लोग नहीं आते। वो भागी ही नहीं ना, वो गड्ढा खोदती गई। आज वो उतनी गहराई में हो गई, मीठा मीठा जल उसके यहाँ से रोड डेली निकल रहा है। मैं देखता हूँ इतनी भीड़ रहती है लवीन शुक्ला की मीटिंग में कि उसकी टीम तो पूरी रहती है, आधी से ज्यादा मेरी टीम वहां पहुंच जाती है। तो आपने 2 लोग छोड़ के आप भाग थोड़ी जाओगे। 2 लोग आए, 4 लोग आए, आप कंटिन्यू करो ना। कंसिस्टेंसी बिजनेस में होनी चाहिए ना। आखिर वो लवीन ने यही तो किया। सर 2 भी आते हैं तो हम लोग अपनी पर्सनल ट्रेनिंग कर ही रहे हैं। और कल मैं बताती हूँ मेरी टीम के सिर्फ 4 लोग थे जूम में, बिल्कुल एनपीओ कर रहे हैं हम लोग टीटीटी के साथ। और आज वही चीज 8 हो गए नंबर, हो सकता है कल और हो जाएंगे। और हम तो चाहते हैं स्मॉल ग्रुप बना के ट्रेनिंग करें, हमें नहीं चाहिए भीड़ भी। हम 8 लोगों में भी कंफर्टेबल है, भले ही चाहे 4 बार करनी पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिन में 4 बार एक चीज करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। बस तो रश्मि जी के साथ बैठिए और रश्मि जी की टीम बनवाइए और रश्मि जी के नीचे के लोगों को पैसा कमवाइए, रश्मि जी को पैसा कमवाइए, सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये जिम्मेवारी लीडर्स को लेनी है। यस लवीन, कुछ कहना चाहोगे? हम मीटिंग को क्लोज करें बस 10-15 मिनट। सर बस और एक लास्ट क्वेश्चन था कि नए जो जुड़ रहे हैं, पिछले महीने 3 जुड़े मेरे इसमें, पर प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं होते, ये कहना है। देखिए ये तो इशू जो है ये तो ऑल ओवर मतलब पूरे भारत का ही इशू है। ये तो हम नहीं कह सकते इस विषय पे तो वहां का एएसएम बता सकता है अच्छे से। आप किस जगह पे बिलोंग करते हैं, आप किस जगह पर प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसी है, तो ऑल इंडिया इशू है। इस पे तो आप आज की ट्रेनिंग इससे संबंधित नहीं है। इस विषय पे तो लवीन जी आपको बता पाएंगे, वो अच्छे अपने, या रचना जी बता पाएंगे लोकल एएसएम से बात करके। यस लवीन, कुछ कहना चाहोगे? लवीन, रचना, कल्पना श्रीवास्तव और इसके बाद में जो भी मुझे सीनियर लीडर्स दिखाई पड़ रहे हैं। यस लवीन, हाँ लवीन सुन पा रहे हैं आपको। यस वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर, ऑल द लीडर्स प्रेजेंट ओवर हियर। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और क्योंकि मेरे कुछ न्यू लोगों को ज्वाइन करना था तो जब 100 लोग हो गए तो हमें लेफ्ट करना पड़ा, और फिर वो भी ज्वाइन नहीं कर पाई और मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन लास्ट हम लोग वापस आ गए और हमने ज्वाइन किया। सो हमेशा ही बाय द टाइम हमें इस मीटिंग को ज्वाइन करना है, लेकिन मैं अपनी एक न्यू कंसल्टेंट को बिठा रही थी, तो दिस इज अ प्रैक्टिस टू बी डन कि बाय द टाइम हम सभी लोग, फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा की तरह रहा और उन्हें भी ये बात का एहसास हुआ कि हमें टाइम से पहले ही इस चीज को ज्वाइन कर लेना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है सर कि लगातार सभी लीडर्स अपने अपग्रेडेशन पे ध्यान दे रहे हैं। डाउनलाइंस को ये नहीं सोचना है कि अगर मेरे 2 लोग आ रहे हैं, 4 लोग जैसे अगर आ रहे हैं रश्मि आंटी के, तो 4 से 40 होने में देर नहीं लगेगी। हम उन 4 को भी एटलीस्ट अगर ट्रेंड कर लेते हैं तो रश्मि आंटी आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए, अगर वो 4 भी आ रहे हैं तो वो हमारे लिए 400 के बराबर हैं। अगर 4 को भी हमने परफेक्टली ट्रेंड कर दिया है तो वो काफी अच्छा बिजनेस आपको दे सकते हैं। इवन आप 1 लाख रुपीज प्लस तक अर्न कर सकते हो। ये मेरा एक आंसर है आपको। दूसरी चीज, रेगुलरली बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग्स में भी आपको आना है।
अप्लायंस का यूज करना, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का यूज करना, ये मैं ओपनली बोलूंगी कि किस समय आपको अपनी टीम में उन्हें इनवाइट करना है, किस समय आपको अपनी टीम से उन्हें इंट्रोड्यूस करना है, ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम आपके अप्लायंस द्वारा या हमारे द्वारा या सर के द्वारा लगातार बताई जा रही हैं कि जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए या जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा बिजनेस सैचुरेटेड मोड पे जा रहा है, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने अपलाइन को कॉल करना है। तो इस बात से निश्चिंत रहिए, अगर 2 लोग भी आपके आ रहे हैं तो हम सब बिल्कुल तन मन धन से रेडी हैं कि हम आपकी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये चीज तो सभी टीम्स, जिनकी छोटी टीम्स हैं या जिनकी बड़ी टीम्स हैं, ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि अपलाइन क्या सोचेंगे कि मेरे तो 2 ही लोग आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपलाइंस खुश होते हैं कि मेरा ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है, मेरा ये बच्चा कम से कम प्रयास तो कर रहा है। अगर किमी जी डायरेक्टर मेंटेन कर रही है, लेकिन अगर किमी जी के 4 लोग भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल नेचुरल है कि एक डायरेक्टर की कम से कम 21 से 25 लोग जब बिलिंग कराते हैं, नॉर्मल बिलिंग 3000 या 2500 की, तब वो व्यक्ति डायरेक्टर मेंटेन कर पाता है। लेकिन अगर किमी जी के 4 लोग भी आ रहे हैं तो हमारे लिए किमी जी और उनके आए हुए 4 लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहे हैं, वो केवल एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन जो आ रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। दूसरी बात ये है कि बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स की जैसे सर ने आज से ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, थैंक यू सो मच सर, आपने अगेन ये चीज स्टार्ट करी। तो जब भी आप नॉलेज ले रहे हैं, प्लीज एक्शंस पे जरूर ध्यान दीजिए। कुछ भी निगेटिव अफर्मेशंस मत करिए कि नहीं आ रहे या नहीं हो पा रहा है, सब कुछ होगा, वेट फॉर द राइट टाइम। तब तक जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा है या हमारा बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, तब तक आप ढेर सारा नॉलेज लीजिए, उस नॉलेज को लीजिए, अपने नोट्स रेडी करिए, अपनी डायरी बनाइए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्लान ट्रेनिंग, एनसीओ, ओरिएंटेशन, काउंसलिंग, जो भी चीजें हैं जो आपका कमजोर पार्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए। कि हर व्यक्ति को पता होता है कि वो किस चीज में कमजोर है। कुछ लोग वीडियोस बनाने में भी कमजोर होते हैं, कुछ लोग बोलने में भी कमजोर होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ परफेक्टली आ जाएगा। आज मुझे भी बहुत सारी, जैसे कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपने YouTube वीडियोस विदाउट एडिटिंग ही डालती हूँ, ये मेरी कमी है। तो इसको, कमी को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, सब में कुछ अच्छाइयां या कुछ कमियां होती हैं। लवीन, हम थोड़ा दूसरी तरफ चलना चाहेंगे। आज की जो हमारा जो पर्पस है आज का आप लोगों से, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सबको मौका देना है। हमें 2 मिनट में अभी बताएं कि ये लिस्ट बिल्डिंग, जो लिस्ट बिल्डिंग है, बेसिकली आज जो हमारा पर्पस था, पहला जो हमारा स्तंभ है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो फर्स्ट पिलर है वो है लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट बिल्डिंग पे जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि सभी लीडर्स जो मुझे सुन पा रहे हैं, इसमें 80 लोग आसपास मेरे बीच में है, ये 80 लोग अगर प्रयास करें कि जो भी जिस व्यक्ति को भी जोड़े, जिस व्यक्ति को जोड़ा है उसके संग में पहला काम जो उन्हें करना है वो 3 तरह की लिस्टें बनवानी है। पहला उसकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है, दूसरा उसकी डाउट लिस्ट बनवानी है, और तीसरा उसकी हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट बनवानी है। यानी कि उसके हमें जो है जो रॉ मटेरियल है, जो लिस्ट बिल्डिंग का प्रक्रिया है वो करानी है। तो हम चाहेंगे इस पे थोड़ा सा आप कुछ कहें और अपनी टीम को फोकस करें। मेरा बिल्कुल यही एक बात कहना है कि देखिए सर, जब लोग बहुत ही स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे पास तो ढेर सारी लिस्ट है। कई बार हम लोग पर्सनली उनके साथ बैठ के लिस्ट भी बना लेते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बारी आती है सर, जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है, कि डूज एंड डोंट्स की। जब हम ड्रीम ओपनिंग कर देते हैं, उसका वाई क्लियर कर देते हैं, और फिर हम उसको ये बात जरूर बताते हैं कि देखिए, आप बिना हमसे पूछे अभी लगभग 6 महीने तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। एक भी व्यक्ति से बात करना है सर, मैं मतलब पर्सनली ऐसा करती हूँ, बाकी लीडर्स कैसे करते हैं दैट मच आई डोंट नो, लेकिन मैं सबको, क्योंकि सर डूज से भी ज्यादा जरूरी है डोंट्स का बताना। स्टार्टिंग में सर इतनी ज्यादा गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास वही करीबी लोग होते हैं, वही दोस्त, वही रिश्तेदार और वही हमारे करीबी लोग होते हैं। तो सर मैं बार बार अपनी मीटिंग्स में बताती हूँ कि आपको तो सामने वाले को टच करना है। अब टच करने की प्रोसेस सर 2 तरीके की है। एक होती है छुअन, की आपने पौधे में पानी की तरह डाला और पौधा धीरे धीरे ग्रो कर गया। और दूसरी छुअन होती है सर, डसने वाली भी छुअन होती है, कि आपने किसी व्यक्ति को बता दिया सारी चीजें बहुत एक्साइटमेंट में आके, और वो व्यक्ति आपके एक्साइटमेंट को या इस बिजनेस की गहराई को नहीं समझ पाया। तो आप उसको सही बता रहे थे, लेकिन उसका टेम्परामेंट आपकी बातों को समझने के लिए उस समय रेडी नहीं था। सो इस समय पे आपको अपने अपलायंस को हमेशा साथ लेना है। ये ठीक वैसा ही है कि एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं और बच्चे को चलने में भी 9 महीने लगते हैं। तो बिल्कुल भी अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे और आपको चोट लग जाएगी। तो ऐसा कुछ भी ना करें कि आपका अपलाइन तो चाह रहा है कि आप सब कुछ करें। अपलाइन ने, मान लेते हैं, लिस्ट भी बना दी और 2 दिन किसी कारण से अपलाइन आपके कांटेक्ट में नहीं रह पाया, और आपने कोई ऐसी बड़े लीडर्स की मीटिंग ज्वाइन कर ली कि आपके अंदर एंथुसियाज्म आ गया कि नहीं मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा। तो हड़बड़ाइए मत, अपने अपलाइन से एक एक चीज पूछ के करिए, क्योंकि आपका अपलाइन ही वो व्यक्ति है जो आपका स्ट्रक्चर सेट करेगा, आपके ड्रीम्स पूरे करवाएगा, इवन जब तक आप इस बिजनेस में चल नहीं पाते या खड़े नहीं हो पाते। तो क्या करना है इससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है।
तो मेरी सर मीटिंग में मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करती हूँ कि बिना तैयारी किए हुए, बिना ट्रेनिंग लिए, सर एक छोटा सा ब्लाउज बनाने की ट्रेनिंग सर 9 महीने तक होती है, उसके बाद भी लोग ब्लाउज बनवाने नहीं आते हैं। लोग डिप्लोमा कर लेते हैं सिलाई में और लोग बोलते हैं हमने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, फिर लोग क्या करते हैं सर, बचत करते हैं, अपने खुद के कपड़े सिलने लगते हैं। मैं इस एग्जांपल से उनको बताती हूँ कि फिर जब वो अपने कपड़े सिलने लगते हैं तो फिर भी वो लोगों को दिख रहा होता है कि इसने अपने हाथों से ये कपड़ा या कुर्ता या ब्लाउज सिलाई इसको पहन रही है, लेकिन फिर भी लोग उससे ब्लाउज सिलवाने या कुर्ता सिलवाने नहीं आते। फिर थोड़े थोड़े दिनों बाद वो डिजाइन डालने लगती है, अपने आप को और अपग्रेड करने लगती है, और इस प्रोसेस को करते करते लगभग 1.25 साल निकल जाता है, फिर भी लोग उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आते। लेकिन सर जैसे जैसे वो और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करती है, तब एग्जांपल मानते हैं कि मेरा एक बुटीक है, पूजा सिन्हा जी हैं, और पूजा सिन्हा जी मुझे लगातार अपग्रेडेशन या मेरे अंदर चेंज देख रही हैं, तो फिर मैं बोलूंगी कि भाभी आप एक बार प्लीज मुझसे सिलवा के देखिए। तो वो मुझसे एक बहुत ही सिंपल टाइप का ब्लाउज सिलवा के देखेंगी, यानी कि कोई व्यक्ति हमसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके देखेगा, या वो व्यक्ति कुछ फेशियल एक्टिविटी में आके देखेगा, या सैनिटरी पैड यूज करके देखेगा, कुछ उसने माइंडसेट बनाया है कि कुछ प्रोडक्ट को यूज करके देखेगा। फिर अगर उसको फिटिंग अच्छी आती है या उसको वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो धीरे धीरे हम उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में वेलकम कर सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी हरी में ना रहें, क्योंकि हम यहाँ पे झोपड़ी बनाने नहीं, महल बनाने आए हैं। तो किसी भी तरीके की जल्दबाजी में ना रहें। झोपड़ी बनानी है तो 4 दिन में बन जाएगी, और महल बनाना है तो आपको काफी टाइम और काफी मेहनत, काफी प्लानिंग और बहुत सारे लोगों की, जैसे कि लेबर्स की या आर्किटेक्ट्स की आपको मदद लगेगी, तब आप एक बहुत ही बेहतरीन महल बना पाएंगे। तो थोड़ा सा बस समझने का प्रयास करिए कि दिस इज अ प्रोसेस। ये एक स्लो भी प्रोसेस हो सकती है और ये एक फास्ट भी हो सकती है। फास्ट वालों के लिए जोरदार तालियां, और स्लो वालों के लिए थम्स अप कि आप करते रहिए रेगुलर एंड रिपीटेड मोड पे। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू लविन, थैंक यू वेरी मच। बस लास्ट लेते हैं कि हमारा टाइम बहुत लेट हो गया, 1.5 घंटे की मीटिंग हो गई है हमारी। कल्पना श्रीवास्तव, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। कल्पना जी आप। जी सर, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कल्पना आपका वीडियो ऑफ है। आज की सर मीटिंग आपने बहुत अच्छी थी, और बहुत लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे लिए लिस्ट बिल्डिंग वाकई में बहुत जरूरी है। अगर लिस्ट बिल्डिंग नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि शुरुआत की मीटिंग है, हमने भी परसों शुरुआत की मीटिंग दी थी कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हर व्यक्ति का लक्ष्य बहुत जरूरी है बनाना, और लिस्ट बिल्डिंग तो जरूर है ही है। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा यही कहना है, सभी लोग लिस्ट बनाइए। सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और सभी लोग लिस्ट बनाएं, दिल से काम करें और लोगों को धीरे धीरे लेके आए। सही कहा लवीन जी ने कि एक जब हम लोग कोर्स करते हैं, पार्लर का कोर्स करते हैं या किसी भी चीज का, तो लोग जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करते उन सारी चीजों में। तो हमें सबसे पहले है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके आना है, फिर उनको धीरे से लिस्ट बनवानी है और अपने कांटेक्ट में लोगों को लेना है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर कांटेक्ट में ले लेते हैं, विश्वास जीत लेते हैं उन लोगों का, तो लोग, ऐसा नहीं है जल्दी आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो थैंक यू सर, आज आपने बहुत अच्छी मीटिंग दी। और थैंक यू कल्पना। अभी ये मीटिंग 4 दिन चलेगी, मतलब 4 दिन हम सर लेके चलेंगे इस बिल्डिंग पे। ये इस बार जो है मैं बनवा के छोड़ूंगा। इस बार मेरा पूरा दृढ़ निश्चय है कि मैं इस बार बनवा के छोड़ूंगा, ऐसे छोड़ नहीं दूंगा। क्योंकि मैं, होता क्या है, मैं रोज जो है सत्यनारायण भगवान कथक तरह बैठ जाता हूँ आकर, है ना, पूरे पाठ करता हूँ, पूरे 5वां अध्याय सुनाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, शंख बजाता हूँ, तुम सब लोग सुन लेते हो। उसके बाद में जो है पंजीरी खाई, केला खाया, चल दिए आराम से। मैं 1.5 साल से यही कर रहा हूँ, अब मैं ये नहीं करने वाला, है ना। अब मैं लिस्ट बनवा के छोड़ूंगा। एक एक आदमी, जितना मुझे, चाहे पंजा अग्निहोत्री हो, चाहे प्रतिभा यादव हो, चाहे वो जया हो, या जो भी हो, मैं मालविका जी हूँ, जो भी हो, हेमंत शुक्ला जी हूँ, मैं लिस्ट बनवाऊंगा। पूनम जी आपकी भी छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं। लिस्ट बनवा के बाकायदा मुझे भेजो, मैं 300 लोगों के नाम देखूंगा, तब छोड़ूंगा तुमको मैं, है ना। अब मतलब ऐसा नहीं, अब होमवर्क दिया जाएगा, और ना सिर्फ होमवर्क दिया जाएगा बल्कि होमवर्क चेक भी किया जाएगा। ये जो बैक बेंचर्स है ना, ये डेली बैठ जाते हैं, ये डेली बैठ के पीछे वाली बेंच पे बैठ के हवाई जहाज बना फेंका करते मेरे ऊपर। अब नहीं करूंगा मैं, है ना, ये हवाई जहाज नहीं फेंकने दूंगा तुमको अपने ऊपर में। इस बार मैं काम कराऊंगा, और काम करा के जो है बाकायदा मुझे रिजल्ट मैं 100 मिलेंगे ना मुझे। अगर ये 100 की भी 300 की लिस्ट बन गई तो 100 जीबीडी हो जाएंगे मेरे नीचे। ये 100 जीबीडी हो जाएंगे। 100 लोग जो 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए महीने कमाएंगे, मेरे लिए बहुत, इतना बहुत है। 100 लोग 5-5 लाख रुपए कमाने लोगों, मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो चलो, थैंक यू वेरी मच। 9:30 हो गया। विनीता जी, आपसे बात करने का बहुत मन था, लेकिन 9:30 बज चुका है।
कल करेंगे बात आपसे। अमृता जी बैठी है हमारे बीच में, रजनी निगम जी हमारे बीच में है, मधु योगेश जी हैं, पवन कुमार जी हैं हमारे सिंगर बहुत अच्छे भोपाल से। कल 11 बजे यज्ञ कर रहे हैं, ये हमारे साथ में 10 बजे यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम सबको आपको सुनेंगे, लेकिन अब कल का समय दीजिए हमें। हमारे बीच में प्रतिभा जी हैं, मोहम्मद इंसार जी हैं, वंदना जवंजाल जी हैं, दीपक सोनी आए आज, गायत्रा पाटीदार जी हैं, भास्कर विजय जी हैं, अदिति शर्मा, लक्ष्मी जी हमारे बीच में है, दिलीप शुक्ला जी हैं, रेणुका मिस्त्री, दिव्यावास, उषा पिल्ले जी हैं, राजेश गुप्ता जी, निधि गुप्ता, रचना दीक्षित, छाया अवस्थी, मीनाक्षी छाया अवस्थी जी रह गई, एसईडी प्रियांशु है हमारे बीच में, फराज सिद्दीकी, लीना जी, गीता वाजपेयी, रश्मि द्विवेदी, रीना, वंदना सिन्हा जी भी, अरे बाप, वंदना सिन्हा जी रह गई आज, सारिक खान जी भी हैं। सॉरी वंदना जी, आज समय कम है हमारे पास में, कल बात करेंगे आप लोगों से, सभी लीडर से। मंजू जी हैं, शीलू जी हैं, माधवी जी हैं, आरती गुप्ता, वीरेंद्र कौर जी हैं, रीता शर्मा, सूर्यबान जी आए हैं, सुनैना जी भी हमारे बीच में, आशा मिश्रा, सुनीता निगम, निधि दत्ता जी भी हैं, के ऋषि साहब दिल्ली से हमारे बीच में है, तृप्ति है बॉम्बे से, बिल्कुल मॉडल बन के बैठी भैया, क्या बात है। गुरजीत कौर जी हैं, गुरजीत जी कल आपसे बात करेंगे शाम को 5 बजे विवाह उपाध्याय जी के साथ में, आरती श्रीवास्तव, महेंद्र कुमार जी, अक्षिता जी, आनंद कुमार जी, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग आए। और कल मिलेंगे और लिस्ट तो बनाएंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लिस्ट बनाएंगे। कल ये आज तो ये बताया गया है कि लिस्ट क्यों बनानी है और लिस्ट क्यों जरूरी है और लिस्ट कैसे बनेगी। कल आप लोग डायरी पेन लेके बैठिएगा, बिल्कुल बाकायदा डेमो क्लासेस होंगी, आराम से मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे, सब लोग एक साथ आराम से 1 घंटे बैठेंगे, फिर लास्ट में पूछेंगे किसकी कितनी लिस्ट बनी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। कल से हम लोग प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, 4 दिन हम लिस्ट बिल्डिंग करेंगे, 4 दिन हम लिस्ट बनाएंगे। जब 2-2, 3-3 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट पे। फिर 4 दिन कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट सीखेंगे, फिर 4 दिन सीखेंगे हम कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे कराया जाता है, फिर 4 दिन सीखेंगे फॉलो अप। इस तरह से पूरा कमांडो ट्रेनिंग रहेगी। आप सबको परफेक्ट करना मेरा उद्देश्य है और परफेक्ट करके ही मानेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए, आपने बहुत लंबा समय दिया हमें और निश्चित रूप से आभारी हैं आपके। और चलते चलते एक ही बात बोलूंगा, सपने आप देखिए, संकल्प हम लेते हैं। रात में 3-3 बजे तक मैं भी जग रहा हूँ आपके सबके साथ में, और इसीलिए जग रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।